तो पिछले एपिसोड में देखा था बुड्ढा होश में आ गया था। हमारे मेन कट्टा के साथ खाना खाने आता हो, कहता और भाईजान सब कुछ बढ़िया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा तो सब कुछ बढ़िया है। तुम इतने यंग लगने लगे हो ना तो मजा ही आ गया मुझे देखकर। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, मैं यंग हो गया, यंग होना तो अच्छी बात होती है ना। चल तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे कुछ चाहिए तो नहीं है लेकिन बाय द वे शुक्रिया। वो भी कहता उससे मुझे याद आया, मैंने सुना आजकल तू कहीं जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार, 1000 जेडी नाम का एक एरिया है, बड़ा खतरनाक एरिया है, आपने सुना ही होगा। लोगों के जाने में फटती थी, लेकिन मैं 10-10 की टीम बना रहा हूँ, उनको लेके जा रहा हूँ। तो लोग आते रहते परेशान करते रहते हैं। सॉन्ग फैमिली है सालों, उसके बाप को मैंने बचाया, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। थोड़ी हालत खराब हो रही है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सुनता वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, इंटरेस्टिंग यार, सुन के मजा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी साथ में आ जाऊँ। और हमारा में इकट्ठा मान जाता है, दोनों फटाक से आ भी जाते हैं। रास्ते में बोला भी जाता कि वाह यार ये तो वाकई में बड़ा अजीब है, पूरा एरिया देखने से लग रहा है। हमारा में इकट्ठा भी कहता अजीब लग रहा है ना, थोड़ा अजीब यहाँ पर है लेकिन चलते रहो, थोड़ा खतरा भी होगा। वो भी कहता खतरा होगा तो टेंशन नहीं है, जवानी में क्यों लेकर आया हूँ, खतरों से सामना करने के लिए, रोकने के लिए। मेरा डिवाइन सेंस की पावर बड़ा खास है, दूर से ही खतरे का अनुमान लगा लेता हूँ। हमारा में इकट्ठा भी लग वही है, मैं तो भूल गया बुढ़े का आत्मा की पावर बड़ी हार्ड यहाँ पर है। बाय द वे आपका कल्टीवेशन पावर कितना है। वो भी कहता कल्टीवेशन पावर इतना है कि दुश्मनों को मैं आसानी से हरा सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया यार। वो भी कहता शुक्रिया क्या बोले जा रहा है, वो तो मैं बस अपने लिए करूंगा ना, तू भी साथ में आएगा तो ऑटोमेटिक तेरी भी हेल्प हो जाएगी। एक काम करना भाई, तू मेरे डिसाइपल बन जा, ये एटलीस्ट मेरे सीट में आ जा। मैं भी तुझे बता दूंगा क्या करते हैं कैसे करते हैं। हम दोनों अलग अलग हैं, मैं बूढ़ा तू जवान, लेकिन अब तो दोनों सेम टू सेम हो गए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता आर यू किडिंग, मैं आपका सेट का मेंबर आसानी से बन सकता हूँ। मैंने सुना बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो क्या, हार्ड होता है। वो भी कहता हार्ड होगा बाकियों के लिए, मेरे लिए नहीं, ये ले टोकन। हमारा में इकट्ठा भी कहता एक सेकंड, ये एक सेकंड, ये तो किलर बैज यहाँ पर है। किलर बैज कोई ऐसा वैसा बैज नहीं होता, स्पेशल बैज यहाँ पर होता है। ये इन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया और आपके पास कैसे आया। वो भी कहता यार तुम यहाँ पे रख सकते हो, तुमको बड़ा फायदा होगा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओके ठीक है शुक्रिया। तो केयर फ्री सिटी नाम कोई सिटी यहाँ पे था, चलो सफर करते करते हम उस सिटी में आ जाते हैं। तो रास्ते में वो लोग स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे, प्रिंस और सब लोग। वो लोग भी कहते आ जाओ स्वागत है तुम्हारा। हाँ ये लोग 1000 जेडी एरिया में नहीं गए थे, ये लोग अपने सिटी में वापस आते हैं। और सिटी का नाम इसमें राइटर ने चेंज कर दिया या ट्रांसलेशन ने चेंज कर दिया होगा। तो वहीं पे प्रिंस लोग सब लोग वेट करते हैं और कहते हो तुम फाइनली चले आए। हमारा मी कट्टा भी कहता या मैं चला आया। वो भी कहता समझ के रहना, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे काफी लफड़ा हुआ और तुम्हारे दुश्मन कितने तुमको मालूम ही होंगे। तुम्हारी बैंड बजाने के बारे में वो लोग प्लानिंग बना रहे होंगे लेकिन तुमको मौका नहीं देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं मौका यहाँ पे नहीं दूंगा। और बाकी सब लोग मालूम है ना क्या है, वो लोग भी कहता यार हमें मालूम है क्या करना है, लेकिन एक बात के बारे में बताओ, ये लौंडा कौन है तुम्हारे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल समझो ये बॉडी गार्ड है, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। मैं ज्यादा डिटेल में बुढ़े के बारे में बता नहीं सकता वरना ये लोग भड़क जाएंगे। लेकिन उन लोग को अभी भी डाउट होता है, गार्ड क्या गार्ड, तू अपने आप को प्रोटेक्शन ही नहीं कर सकता, तू गार्ड यहाँ पे लेकर आएगा तो क्या हमारी प्रोटेक्शन घंटा कर पाएगा 1000 जेडी के एरिया के अंदर। बड़ा आया और शक्ल देखो इस लौंडे की, साला कितना कमजोर यहाँ पे लग रहा है, तुझे तो ऐसे ही पटक के मार सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं पहले ही 1000 जेडी एरिया में जा चुका हूँ, आ चुका हूँ। तो मुझे मालूम है अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए तो मैडम जी ज्यादा प्रॉब्लम ना करो, आना है तो आओ वरना मारे जाओ। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये देख रहे हो क्या, हम सब यहीं पर हैं, तूने हमको सबको गुस्सा दिलाया ना, हम सब आखिरी मिनट बोल देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमको जो बोलना है वो बोलो लेकिन आई डोंट गिव अ फक। अब ये सुनते ही और गुस्सा आ जाता कि व्हाट यू डोंट गिव अ फक। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस आई डोंट गिव अ फक, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ यहाँ पे ले, 7वें लेवल का या 8वें लेवल का है, आ जाओ जिसको लड़ना है उसको आ जाओ। तो ऑडियंस तो मना कर देती कि ना भाई हमको तो 1000 जेडी एरिया में जाना है, हमको नहीं लड़ना, तुम ही लड़ लो। वो लौंडा भी देखता वट साला कोई नहीं लड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया, आजा आजा लड़ ले लड़ ले। वो भी कहता हाँ गुस्सा यहाँ पे मदिला में लड़ूंगा, ये देख मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। हमारा मेन कट्टा भी कहता यही है तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, इसको तो मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। जाओ मेरे बॉडीगार्ड अटैक करो। हाँ बॉडीगार्ड को लेके चैलेंज हुआ ना तो बॉडीगार्ड ही अटैक करेगा ना, यानी बुढ़ा। तो जैसे बुढ़ा अटैक करता है, एक ही अटैक के अंदर वो सामने वाला हार जाता है खूनी उल्टी करके। ऑडियंस में से किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ये सब, एक सेकंड ये मैंने क्या देख लिया। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लिया, विश्वास हो गया, विश्वास जिसको हो गया है आओ हमारे साथ, और जिसको नहीं हुआ है वो बैठ के मरवाओ यहाँ। अब आते भाई सॉन्ग फैमिली की ओर, और सॉन्ग फैमिली का जो बाप यानी लड़की का बाप है ना, वो लीडर आ चुका था, बैठा था और लाशें पड़ी हुई थी। और ये लाशें उनके फैमिली के किसी मेंबर की थी जिसको डाई फैमिली वालों ने मारा था। तो ये भी कहता वाह यार तुम्हारे रहते बारे में हमारे फैमिली के मेंबर मरते रहे और तुम लोग क्या तमाशा कर रहे हो।
तो वो लोग मुंह लटका के बैठे, कोई कुछ बोलता ही नहीं। ये भी कहता मुंह लटका के क्या बैठे हो, मेरे सवालों का जवाब दो, सुनाई दे रहा है? वो लोग कहते हैं ये सुनाई दे रहा है। बाप भी कहता सुनाई दे रहा है तो कान खोल के सुन लो, जाओ डाई फैमिली से कह दो, आखिरी वार्निंग है, आके चुपचाप माफी मांग लो, वरना मैं उनके साथ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा ना कि जिंदगी में कभी माफी मांगने के लायक ही ना बचे। वो लोग कहते ओके ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपसे मिलने आए। ये भी कहता मिलने आए, कौन मिलने आए? तो रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पे मिलने आए थे। वो भी कहते हेलो, रॉयल फैमिली अभी कुछ कर रही है तो उसी को लेके आपसे कुछ बात करने आए, सुनने का शौक है क्या? वो भी कहता वेल बोलो क्या कहने आए हो, हमें है सुनने का शौक। तो वो भी कहता वेल हमने ऐसा डिसाइड किया राजा ने कि पूरा एरिया ना हमारा देश, उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक लार्ज एरिया आपका आता है, तो उस एरिया को आप ही संभालना, उस पर कुछ भी करना, कोई भी काम करना, सब आप ही लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग उसी पे कुछ डिसाइड नहीं करने वाले। अब ये सुनते ही बाप को डाउट होता है कि राजा ने ऐसा फैसला अचानक से क्यों ले लिया, दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो बुरा उतना भी नहीं है। ठीक है भाई, हमें राजा का फैसला मंजूर है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की कहती है मैं तुमको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, लेकिन राइटर कुछ इन्फॉर्मेशन बताता ही नहीं। वो लोग फैमिली में वापस लौट आते हैं, नौकर लोग भी देख के चिल्लाता रहे मालिक तुसी आ गए। मालिक भी कहता है यस, इतने सालों से मैं गायब था, अब सारा काम मैं यहाँ पे करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ कोर्स नहीं जाता उनके फैमिली में, वो दूर से देखता है और कहता है चलो यार, पापा आ गया तो बेटी खुश, लीडर आ गया तो फैमिली भी खुश, सब कुछ यहाँ पे खुशी खुश। उतने में एहसास होता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? साला समझ गया, वो पापा। साला इतना कमीना पापा है, पहले भी मेरे पे अटैक किया और अब वो मेरे ऊपर बंदे यहाँ पे भेजे जा रहा है। हाँ, पापा ने गुंडे भेजे थे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे। वो लोग भी कहते हैं साला इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारी मालिक की बेटी के साथ शादी करेगा। दूसरा भी कहता छोड़ ना यार, अब हमको काम मिला है जान से मारने का, हम मरवाने पे ध्यान देते हैं। हमारे में कट्टे की ओर आते हैं, जो भाग रहा था और भागते भागते किसी कोने पे आ जाता है और कुछ तो वहां पे ऐसा जाल टाइप का बिछाता है, अपना कुछ तो अरेंज करता है। उतने में वो लोग पीछे से आते हैं और कहता और लौंडे की हो रहा है तेरा? हाँ, तुझे क्या लगता है तू यहाँ से आसानी से भाग जाएगा? हमारा में कट्टा भी कहता है यस, तो खाई के सामने था ना, वो खाई के नीचे कूद जाता है। वो लोग भी कहता है लौंडे तू भाग रहा है या फिर मर यहाँ पे रहा है? हमारा में कट्टा मिडल फिंगर दिखाता है और कहता है कुत्ते भाग रहा हूँ। वो लोग कहते भागने मत दो, मारो साले को, तो तीर कमान चलाने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कट्टर स्त्री का सलमान खान की तरह उड़ के निकल के चल जाता है। आओ आते उस कमीने बाप की ओर जो अपना वही प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहता मेरा मेरा कमीना लौंडा वो बेटी के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। तभी पीछे से हमारा मेन कट्टर दिख जाता है जो उड़ के भाग रहा था। वो भी कहता पापा जी जरा ऊपर दो, ऊपर देखो, ये लो, बम फेंक के देता है। पापा भी कहता ये क्या है? उतने में बम फट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बम से कोई नॉर्मल आदमी मर जाता। हाँ, लेकिन मुझे मालूम है वो पापा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, छोटे से बम से तो मरने वाला नहीं है, लेकिन चलो कोई ना यार, मैं भी खुश यहाँ पर हूँ। उसके बाद वो निकल पड़ता है किसी नाव के ऊपर, नाव चला के वहां से दूर जा रहा था। उतने में ही अचानक से वो जो किलर औरत है जिसको हमने पहले भी देखा था, वो औरत आ जाती है और सोचो ये भी हमारे ऊपर अटैक ही कर देती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा काउंटर अटैक करता है और उस पर अटैक कर देता है और इनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। लड़की बहुत कोशिश करती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बम से उड़ा देता है। लड़की बच जाती है पानी में कूदकर और कहती है बाल बाल बच गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे से आता है और कहता बच गई। वो भी कहती साले तू इधर, मारूंगी। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर पानी के नीचे चल जाता है और टांगे पकड़कर उसको भी पानी में घसीट लेता है और कहती मैडम जी जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ, टांगे तुम्हारी लंबी लंबी मोटी मोटे, खींचने में मजा यहाँ पे आ रहा है। वो भी कहती है छोड़ मेरी टांगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग नहीं छोड़ूंगा मैं तेरी टांगे। और पानी के अंदर काफी स्ट्रगल होता है और वो अकेला नहीं थी लड़की, उसका कोई टीममेट भी था। वो टीममेट भी पीछे से आता है और मुक्का चला देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा मुक्का चला के काउंटर अटैक बढ़िया करता है और उस कमीने को मार डालता है, आई मीन चोट पहुंचाता है, खून की उल्टी करवा देता है। वो भी कहता लड़की इसके साथ लड़ना काफी मुश्किल है, मैं इसको पकड़ता हूँ, तुम अटैक करो। तो वो जोर से पकड़ लेता है लेकिन लड़की अटैक नहीं करती। लड़की तो वहां से भाग जाती है और कहती भाई हम नहीं मार सकते, चलो यहाँ से। तो लड़की तो भाग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक यार, भाग के चली गई, वरना आज तो पकड़े पकड़े के इसको पेल के रख देता। अब कुछ समय बाद आते हैं हमारी ये प्रिंस की ओर और उसकी नौकरानी की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर पूरी कहानी सुना देता है कि पापा मिला लेकिन पापा मेरे पीछे गुंडे भेज रहे हैं। तो प्रिंस भी कहता है यार ये तो गलत बात है ना, तुमने उसकी बेटी को सपोर्ट किया, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये तुमको मरवाना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या ही करे, सारे पापा ऐसे ही होते हैं, खुद तो बड़े घटिया आदमी होते हैं, हम जैसे शरीफ आदमी को भी बेकार यहाँ पे मानते हैं। वो भी कहता चलो तुमने सीरियस नहीं लिया, यही अच्छी बात यहाँ पर है। पापा की ओर आते हैं, बम के चक्कर में काफी चोट लगी थी
वो भी कहता साले ने क्या कुछ किया, खबर मिली है मेरे बंदे लोगों ने मारा क्या? ये लोग भी कहते वेल खबर तो नहीं मिली है। बेटी भी कहती पापा यार आपने गलत किया, आपने क्यों उससे पंगा लिया, मैंने मना किया ना यार, आप एकदम उसके पीछे पड़े हो, वो आपको जान से मार डालता, लेकिन मेरे पापा थे ना जिसके चक्कर में बच यहाँ पे गए। वो भी कहता रे मेरी बेटी आई मीन मेरे मतलब मेरी बेटी शांत हो जाओ यार, मैं तेरा पापा थोड़ा जिद्दी आदमी था। वो भी कहती है एक सेकंड पापा ऐसा क्यों बोले जा रहे हो जैसे कि आप मरने वाले हो। वो भी कहता है कमजोर हो गया हूँ, हालत खराब हो रही है, मैं चल जाऊंगा मेरी बेटी तुम्हें तकलीफ होगी, मेरे लिए जल्दी से दवा लेकर आओ। नौकर भी कहता मालिक, अरे मालिक, वो भी कहता मालिक मालिक बत्ती बना मालिका, चुपचाप 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 दवा लेकर आ। रही बात मेरे मरने का, मैं नहीं मरने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। अब हमारे में कटक की ओर आते हैं, जिसको खबर मिलती है कि बुढ़ा बीमार है। ये वाला बुढ़ा नहीं, याद है ना हमारा मेक कटक बुढ़े के अंडर में रहकर उसने सीखी थी कोरियोग्राफी, वो वाला बुढ़ा बीमार है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या हो गया, तो बोला भी जाता रहे उस सेकुलेशन में चले गया। उस सेकुलेशन में जाने से पहले बोला कि थोड़ी हालत खराब है, चोट लगी हुई है, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, और 3 महीने से पहले मैं सेकुलेशन से बाहर बिल्कुल भी आने वाला नहीं। और 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आए, हमने जगाया न जाने क्या कुछ किया, भाई कुछ नहीं हो रहा, टेंशन यहाँ पे हो रहा है, सब लोग गए, सब लोग गिड़गिड़ाए, सब लोग रोए, पता नहीं क्या करे। हमारा मेक कट्टा भी कहता गाड़ी निकालो, अबे गाड़ी निकालो, मुझे जाना है, मुझे उनसे मिलना है। तो फाइनली चलाता है, और वो जो मूर्ति बनाया था ना हमारे मेक कट्टा ने, मूर्ति के सामने ही बैठकर मेडिटेशन में था। हमारा मेक कट्टा भी देखता बुड्ढे जी बस करो यार, कितना मेडिटेशन करोगे, आपके भगवान आएंगे तभी यहाँ पे रुकोगे। चलो बुड्ढे, ओ बुड्ढे, ओ बुड्ढे, ओ बुड्ढे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। लगता है बुड्ढे को होश में लाने के लिए लालच देना पड़ेगा। तो हमारा मेक कट्टा दारू निकाल लेता है और कहता है याद है बैठ के दारू पिया करते थे, लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें करते थे, बुड्ढे जी आओ ना पी लो। तो बुड्ढे की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन बुड्ढा होश में नहीं आता। हमारा मेक कट्टा भी कहता कमॉन बुड्ढा कितना भाव खाओगे, आओ ना यार होश में। तो हमारा मेक कट्टा स्पिरिचुअल पावर से कुछ कुछ करने लग जाता है, जिससे धीरे धीरे बुड्ढे की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो रहा है, हो रहा है, तो बहुत ही जल्दी होश में भी आ जाएगा। और मुखिया पीछे से सब कुछ देखता है, उसको विश्वास नहीं होता कि अरे इस लौंडे को मैंने बुलाया और ये लौंडा क्या कर रहा है, फायदा होने के बदले कहीं नुकसान ना हो जाए। हमारा मेक कट्टा भी कहता कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा यहाँ पे होने वाला है। ओ बुड्ढे जी जल्दी से होश में आओ, बवाल मचाओ और जल्दी से सबको अपना कमाल यहाँ पे दिखाओ। बुड्ढे आ जाओ होश में, काफी स्ट्रगल कर लेता है, मेहनत कर लेता है, सारा तरीका ट्राई मार लेता है, बुड्ढा होश में ही नहीं आता। हमारा मेक कट्टा भी कहता बस यार मेरी फट के चार हो गई, बुड्ढा होश में आने का नाम नहीं ले रहा, बस इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला, आई नीड अ ब्रेक। वो सो जाता है, और सोने के बाद उसकी आँख खुलती है तो बुढ़ा भी जग जाता है। और ध्यान से देखो बुढ़े का जो दाढ़ी मूछ था ना वो सब गायब हो चुका है, जवान हो चुका है। हमारे में कट्टा भी कहता अरे तुम जग गए, एक सेकंड भाई बुड्ढे तुम कितने ज्यादा यहाँ पे बदल गए। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुझे क्या लगता है मैं अभी मेडिटेशन कर रहा था, ये जवान होने की टेक्निक यहाँ पे थी। हमारा में कट्टा भी कहता वाह यार तुम तो पूरी तरीके से एकदम मतलब इतने जवान कैसे हो सकते हो। वो भी कहता क्यों तेनू जलन हो रही है। हमारा में कट्टा भी कहता है जलन तो नहीं हो रही, लेकिन चलो ना बैठ के चाय पानी पीते हैं। वो भी कहता आजा बेटे चाय पानी हो जाए। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था सॉन्ग फैमिली के पास राजा द्वारा ऐसा ऐसा ऑर्डर आता है और राजा सारे ऑर्डर मानने को तैयार होता है। 2 दिन बाद जो डाई फैमिली है उनके दुश्मन फैमिली उनके पास खबर आती है कि सॉन्ग फैमिली तो ऐसा कर रहा है, अपना खुद का एरिया बना रहा है, 20,000 की टीम बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मुंह में ले रहा है। तो ये भी कहता व्हाट साले ये सब कर रहा है, अबे फिर तो हमारी बैंड बज जाएगी ना। तो खबरी भी कहता यार बैंड यहाँ पे बज सकती है और हमारा तो लिटरली उसके सामने कुछ पावर ही नहीं चलेगा। तो वो लोग पावर में आए उससे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। वो भी कहता ठीक है जल्दी से काम करो, सॉन्ग फैमिली के साथ दोस्ती कर लो, माफी वाफी मांग लो, ताकि आगे चल के हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ओवरटेक तो हम बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। उतने में खबर आती है, बोला भी जाता है कि अरे यार हमको भी मौका मिला है उनके जैसा बनाने का। ये भी कहता क्या बात करे हो सच्ची में। अब आते हमारे में ट्रैक्टर की और जो कि 1000 जेडी एरिया के अंदर यहाँ पे था। वो भी कहता हूँ कि ठीक है हम 1000 जेडी एरिया के अंदर यहाँ पे आ गए। वाह यार क्या बात है, लेट्स गो। सॉन्ग फैमिली पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन सॉन्ग फैमिली की ऐसी की तैसी। उतने में पीछे से एक लौंडा आता है, ये लौंडा भी हमारे मेन कट्टे के साथ 1000 जेडी एरिया में आया था और कहता जैसे आपने बोला ना हमने वैसा वैसा फॉर्मेशन अरेंज कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है, सही है, सुनो यार बुड्ढे जी उसने अरेंज कर दिया, आप अपना काम करो और बाकी जो लोग हैं मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, इसी का अकॉर्डिंग काम करना। तो सब लोग यहाँ पे लगे हुए थे कि हाँ भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बुढ़ा आराम से सो रहा हुआ था, उसको कोई लेना देना यहाँ पे नहीं था।
उतने में कोई आदमी अचानक से भीड़ में से निकलता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल डॉज करता है, लेकिन वो नीचे से आकर हमारे मेन कैरेक्टर की छाती में घुस जाता है और कहता है लीडर जी मैंने मार दिया। उतने में अपना बुढ़ा देख लेता है और कहता है ऐसे कैसे तू मारेगा। लेकिन दूसरा लौंडा दूर से आता है, एक और चाकू निकालता है और हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर घुस देने की कोशिश करता है। लेकिन इतना आसानी से हमारा मेन कैरेक्टर मरेगा थोड़ी ना, वो आसानी से अपने आप को बचा लेता है। उतने में कोई पीछे से आता है, पीछे से भी घुसेड़ देता है। बेचारा बुड्ढा वो किसको किसको रोके, नहीं रोक पाता। और जिसने घुसेड़ा था वो खुश हो जाता है कि मार डाला, मैंने फाइनली वांग शेन को मार डाला, ये बल्ले बल्ले हो गया। उतने में मॉल पूरा धुआं धुआं होता है और जैसे धुआं क्लियर होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत। बुड्ढा भी कहता है अबे तेरी बॉडी में दो दो घुसा था, तू ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ। अरे ये सारी चीजों के लिए मैं अपनी बॉडी पे स्पेशल आर्मर लगा के रखा था, उसी आर्मर ने मेरी जान यहाँ पे बचाई, प्लस मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट। यार ये पक्का सॉन्ग फैमिली द्वारा भेजे हुए गुंडे होंगे। ये सॉन्ग फैमिली तो मेरे पीछे नहा धो के ऐसी पड़ गई है कि मैं क्या बताऊं। और ये जो फॉर्मेशन बनवा रहा था, बंदे लोग को बता रहा था ना, तो 1000 जेडी एरिया में अपना पूरा एक शहर बसा रहा था। और जैसे सॉन्ग फैमिली को पता चला उनकी गेंद जल गई होगी, तो हमको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वो भी कहता अरे यार अब सबसे सही तरीका रहेगा हमको रोकने का, वो है पानी। क्योंकि पानी सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पानी अगर खराब हो गया ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पानी पीने से हमारी मौत भी हो सकती है, तो वो लोग पानी के अंदर कुछ कर सकते हैं ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले कर सकते हैं, चलो चेक करने के लिए। तो पानी वाले एरिया में आते हैं तो पानी में ऐसा लग रहा है बुलबुले टाइप के निकल यहाँ पे रहे हैं, जिससे क्लियर पता चल रहा है कि पानी क्लियर नहीं है। पानी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला तो यहाँ पे किया गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार, यानी वो चाहती नहीं कि हम अपने सेटलमेंट यहाँ पे डालें। तो बंदे लोग भी बड़े नाराज हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा उन दो चार लोगों को गाली देता है जिसका काम था पानी का ध्यान रखना। तुम्हारे रहते भर में भी पानी में गड़बड़ हुआ तो हुआ कैसे, मुझे ऐसा लगता है तुम में से भी कोई ना कोई मिला होगा। साले यार अगर जो भी मिला है ना सामने आओ लड़ो यहाँ पे। लेकिन कोई सामने आता ही नहीं, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं। लेकिन क्या 2 मिनट बाद जैसे हमारा मेन कट्टर और ज्यादा भड़काता है ना, वो लोग आते हैं और हमारा मेन कट्टर उनको मार मार के पानी में ही घट ढकेल देता है कि मरो बीसी। और टकले से भी कहता है, आई मीन बुढ़े से कहता है सही है यार, वो बुढ़े क्या हुआ, क्या सोच रहा है। वो भी कहता साले मैं क्या सोच रहा हूँ, तेरी ऐसी की तैसी, तू तो लड़ाई नहीं करता, सब मुझे करना पड़ता है। हाँ हमारे मेन कट्टर ने उनको नहीं मारा था, इसने मारा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे जी तुम बॉडी गार्ड बनकर आ रहे हो ना, और सुनो बाकी लोग, अगर तुम में से भी कोई गद्दार है आ जाओ यार, भिड़ लो, लड़ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन कोई नहीं आता, या तो जानबूझ के नहीं आते हैं, या सच्ची में कोई गद्दार नहीं होगा। फिर साइड में कहीं बैठकर खाते पीते हैं, बुड्ढे के साथ बात होती है कि वेल क्या करे यार, सॉन्ग फैमिली तो हमको लगता है जल्दी से कुछ करने देगी भी नहीं, लेकिन हम तो भी करेंगे, पानी क्लियर भी करेंगे, अपना सेटलमेंट बनाएंगे और इस एरिया के बारे में एडवर्टाइज भी करेंगे। तो बुड्ढे ने पहली बार ही सुना था एडवर्टाइज, अब ये क्या होता है। तो ये भी कहता है एडवर्टाइजमेंट यानी कोई एक काम करो और तुमको चाहते हो ये काम पूरी दुनिया में फैले। लेकिन पूरी दुनिया में कैसे फैलेगा, तुम अखबार में डाल दो, तुम सबको बताओ, एक दूसरे से दो दूसरे पे बताओ। ऐसा करते करते इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तुम्हें ये भी नहीं मालूम। वो भी कहता रहे मुझे क्या मालूम, मैं कोई बिजनेसमैन यहाँ पे थोड़ी ना हूँ। उतने में अचानक से बुड्ढे की बॉडी में रिएक्शन होता है, क्योंकि उसका लेवल अप होने वाला था। हमारा में इकट्ठा भी कहता बुड्ढा गजब है यार, कहीं भी लेवल अप कर लेता है, करो करो, मैं यहीं से देख रहा हूँ, हो सके तो तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दूंगा। अब आते भाई 6 महीने बाद, हमारा में इकट्ठा भी कहता 6 महीने का टाइम गुजर चुका है। 1000 जेडी का एक काफी बड़े एरिया पे हमने सेटलमेंट बना लिया है। दुकान आ चुका है, लोहार आ चुका है, सुनार आ चुका है, घर बना लिया है, गाय बैल के रखने की जगह हो गई है। हम लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और एक थोड़ी सी आर्मी भी बना ली है ताकि प्रॉब्लम हो तो लड़ाई कर सके। फिर हमारा मेन कट्टर शहर में आया हुआ था और प्रिंस के सामने बैठ के बातचीत करता है और कहता है हमने कुछ ही महीनों के अंदर पूरा एक शहर यहाँ पे बना लिया है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है और हमारा ही राज यहाँ पे चलता है। बाय द वे तुम्हारा भी सब कुछ बढ़िया चालू है ना। वो भी कहता है यस मेरा भी सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही चालू है थोड़ा बहुत लफड़ा होता है लेकिन मेरा टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं देख यहाँ पे लेता हूँ। लेकिन तुम्हारे अपना मालूम है ना तुम्हारे दुश्मन कितने यहाँ पर है, तुम कहीं पे भी चल जाओ लोग तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। स्पेशली वो सॉन्ग फैमिली, हमारे जो राजा लोग है ना सॉन्ग फैमिली को बड़ा सपोर्ट कर रहा है। उनका पावर तो और 2 कदम ज्यादा आगे जा चुका है, उनका क्या करोगे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ उनका टेंशन ना लो, सॉन्ग फैमिली का कोई भी लड़ने आया ना तो मैं मौका नहीं दूंगा, इस बार डायरेक्ट जहां से मारूंगा। वो भी कहता मानना ही पड़ेगा यार लौंडे तुम तो वाकई में गजब हो, कभी किसी से डरते ही नहीं। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता यार भाई दबे वो लड़की किधर है यार, वो जो धंधा करती थी बिजनेस वूमेन, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुआ। तो ये भी कहता रहे उसकी फैमिली में कौन नया लीडर बनेगा उसका बैटल हो रहा था, और उसका जो बड़ा भाई है ना वो ये बैटल जीत गया।
और लड़की हार गई। तक दिना दिन था उसका हो गया तो कैसे मिलेगी। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता व्हाट, तक दिना दिन था यानी मर गई। अले ले 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 बुरा लग रहा है। जब मुझे पैसों की कमी थी उसने पैसों के लिए मेरी हेल्प की थी। अगर वो मेरे टीम में होती तो सही होता। बेचारी मर गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। प्रिंस भी कहता हो मरी नहीं है, बस हालत थोड़ी सी खराब है। जिंदा यहाँ पर है, बस काम धंधा नहीं कर सकती क्योंकि अब लीडर यहाँ पे नहीं रही है। समझे कि ना समझे, तुम्हें उसके बारे में बड़ी परवाह यहाँ पे हो रही है। लेकिन टेंशन ना लो, फैमिली वाले उसका कुछ बिगाड़ेंगे भी नहीं क्योंकि वो तुमसे बिजनेस करती थी नमक मसाले और चीनी का। और वो बनाने का फॉर्मूला बस तुम्हें ही मालूम है। वो लोग देखना तुमसे लड़ाई करने आएंगे। हमारा में इकट्ठा भी कहता आने दो भाई दबे, मुझे ऐसा क्यों लगता है आपको मालूम था, लेकिन आपने भी उसको सपोर्ट नहीं किया ना। ये भी कहता क्या करे, सबका अपना अपना फायदा होता है, मैं अपने फायदे के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा में इकट्ठा भी कहता चलो ये भी सही है। लड़की का वैसे भी आप पे कोई आसानी नहीं था, आप हेल्प ना करो तो भी चलेगा। चेस। दोनों चेस करते और एंजॉय करते। और 2 दिन बाद जैसे प्रिंस ने बोला वैसे ही हुआ था। वो जो भाई जो नया लीडर बना था ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर घर के बाहर आता है और कहता दरवाजा नॉक नॉक कर। नौकर भी कहता या हेलो हेलो, हमारे नए मालिक आए, जल्दी से बाहर आओ। लौंडा एकदम गुस्से में था कि मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। जब मेरी बहन काम देखती थी तो ये हमारे साथ धंधा करता था, लेकिन जब वो नहीं रही तो अभी मेरे साथ काम धंधा नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसा कैसे नहीं कर रहा। उधर नौकर पीटे जा रहा दरवाजा की खोल खोल खोल, कोई आता ही नहीं, थक जाता है। तो मालिक भी कहता बस हो गया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तो जैसे लात मारने वाला था ना, नौकरानी बाहर आ जाती है। तो ये बाल बाल अपनी लात को रोक के बचा लेता है। लड़की भी कहती सॉरी, जो जो से चिल्लाने की आवाज आ रही थी मैं भी सोचू कौन हो। तो आप लोग यहाँ पे दिख गए, सॉरी मेरे मालिक नहीं है, वो 1000 JD एरिया के अंदर गए हैं अपनी टीम लेकर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो मालिक गुस्से के मारे दरवाजा तोड़ने वाला था, लेकिन सही टाइम पे नौकरानी आती है और कहती सॉरी मालिक से मिलना है क्या। ओ 1000 JD एरिया के अंदर यहाँ पे गए। वो भी कहता वाट, वो लड़का कहाँ है, नहीं है, मैं मिलना चाहता हूँ, दरवाजा खोल। वो दरवाजा वापस बंद कर लेती है। वो दरवाजे पे मारता भी है लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। वो भी कहता भाई ऐसे कैसे यार, ये दरवाजा लोहे का बना हुआ है क्या, मेरा हाथ ही टूट गया। मारो और मारो, दरवाजा तोड़ो, लड़की को जान से मारो। ये लोग भी कहते ना ना, हमारे बाप का राज नहीं है, पब्लिक एरिया में हम ऐसे ही किसी को जान से नहीं मार सकते। और रही बात वांग शेंग का, वो मिलेगा ना कहीं। ये भी कहता कहाँ मिलेगा। साला जब वो नमक चीनी का बिजनेस करता था लड़की के साथ तो धंधा चलता था, लेकिन आज चल ही नहीं रहा। साला जब तक वो मिलता नहीं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर हूँ, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अब आते भाई सॉन्ग फैमिली के अंदर, जहाँ पे बेटी अपने पापा से कहती कि पापा 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 मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। आप वांग शेंग के पीछे हाथ धो के यहाँ पे क्यों पड़े हो, उसने आपका क्या बिगाड़ा है, जब आप नहीं तो उसने मेरी हेल्प यहाँ पे की थी। तो बाप भी भड़क जाता है और कहता है बस बहुत हो गया, तू मेरी बेटी होकर मुझे सिखा रही है, मुझे सिखा रही है क्या। वो भी कहती पापा आप एकदम बदल गए, पापा ये आप ऐसा कैसे कर सकते हो, थोड़ी शर्म क्यों नहीं करते पापा, शर्म कर लो पापा शर्म। वो भी कहता मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तू बहुत यहाँ पे बोलती है, हाँ बोलेगी ना, बड़ी हो गई है, पापा की बात यहाँ पे थोड़ी ना मानेगी। और लौंडा तो नहीं बचेगा मेरे हाथों से। तो ये भी कहता है ये सब करने के चक्कर में न जाने अपने कितने मासूम लोग को भी मारा है, मासूम लोग को कुचला है, क्या बिगाड़ा था उन मासूम लोगों ने, कुछ भी नहीं। और आपके चक्कर में उनकी जान चली गई, आप एक हथियारे बन गए, हथियारे, यू आर फकिंग मर्डरर। अब ये सुनते ही बाप को और गुस्सा आता है, वो भी कहता चुप कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ मम्मी रे, हाँ मेरे छाती में दर्द हो रहा है, अरे मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है रे। लड़की भी कहती पापा, अरे पापा यार मत मारो यार, छोड़ो ये सब, मत मारो काटो, नॉर्मल काम करो, लीडर बन गए तो लीडर का काम करो, छोड़ दो नहीं ये सारी चीजें। वो भी कहती है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं मरूँ या मुझे चोट यहाँ पे लग जाए, मुझे जैसा जो लगता है मैं वैसा यहाँ पे करूंगा। मेरी बेटी तू खुश रहे, तेरा कभी भी नुकसान यहाँ पे नहीं चाहूंगा। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। उतने में एक रिपोर्ट आता है कि हमारे मेन कैट ने 2000 बंदे लिए और लेके 1000 JD एरिया में चल गया। ऐसा बोला जाता है कि 1000 JD एरिया में उसने रहने सहने खाने पीने नहाने धोने हिलाने विलाने का सबका बंदोबस्त कर लिया है। बाप और भड़क जाता है, कहता वांग शेंग वांग शेंग वांग शेंग वांग शेंग, साला भेज बंदे, बंदे भेज, मरवा उसको। बेटी भी कहती ना पापा पापा ना पापा ना। तो ये भी कहता हट बे बेटी की बच्ची, चल हट तू यहाँ से। बेटी भी कहती पापा कुत्ते हो कुत्ते, एक नंबर के कुत्ते। और वो रोते रोते भाग जाती है, बाहर आती है और कहती बड़े हरामी हो गए मेरे पापा। यार अब तो ऐसा लगता है कि पापा ना आते वही ज्यादा सही होता, पता नहीं क्यों पापा आ गए। उतने में अंकल आता है, वही अंकल जो स्टार्टिंग से उसको सपोर्ट करता है और कहता अरे आइए ना यार, कहाँ घूम रहे हो, गाड़ी में बैठो, चले कहीं जाते हैं मिलते हैं। वो भी कहती हाँ अंकल जी आप ही तो एक सहारा हो मेरा। गाड़ी में बैठ जाती है और हमारे में इकट्ठा से जब पहली बार मिली थी तब से लेके अभी तक जो भी उसने टाइम साथ में स्पेंड किया था ना,
उसके बारे में सोचने लगती है और बड़ा उसको याद आता है और कहती सुनो ना यार, वो जो बिजनेस वुमेन थी ना उसके घर पे चलो। ये भी कहता है बिजनेस वुमेन फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो वुमेन बिजनेस नहीं करती, उसका कोई भाई है वो करने लगा है। तो ये भी कहता है नमक और शुगर का बिजनेस वो कर ही नहीं सकती बिना हमारे मेन कैरेक्टर का, और वो लड़की जब तक नहीं रहेगी हमारा मेन कैरेक्टर करेगा भी नहीं। यानी चलो उनसे मिलना है और मिलके एक बार बात करना है। अब आते 1000 एरिया में, जहाँ पर पूछता है कि बताओ जो नए नए लोग आए थे उनका सेटलमेंट तुमने करवा दिया। बुड्ढा भी कहता हूँ उनमें से काफी लोग काफी बदतमीज थे, कुछ मुसीबत में आ गए, कुछ मर वर भी यहाँ पे गए, हालांकि बाकी सब कुछ ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई इतना भी कैजुअल मत ले, मरना कोई बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, संभाल के रखना। और ये जो एरिया है ना ये थोड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ा खाई है पीसी है। तो ये भी कहता यार खाई तो है, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद इस एरिया में बहुत पहले कोई बैटल वैटल हुआ था, उसी बैटल के चक्कर में खाई यहाँ पे बना होगा, और ऐसे लगता फिर हथौड़े से मारा गया होगा, न जाने क्या कुछ किया गया होगा, चेक करके बताओ ना। हमारा में इकट्ठा भी कहता लेट मी सी, अगर यहाँ पे कुछ भी पता चले तो। हाँ तो अपना औजार निकालता है, लटकता है, ये चेक करता है वो चेक करता है, पूरा चेक करने के बाद है ना उसको कुछ तो आइडिया लगता है कि एरिया में, तो उस एरिया में जोर से ठम अटैक करता है, तो उल्टा ठम का रिएक्शन आता है हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे लगता है, वो लटक जाता है, कहता बाप रे, और बड़ा यहाँ वहाँ चोट लग जाती है। बुड्ढा हंसने लगता है कि ये चोट लग गई चोट लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बुड्ढे हंस रहा है, तू हंस रहा है क्या? वो भी कहता ना ना मैं हंसी यहाँ पे नहीं रहा हूँ, वो तेरे जैसे लौंडे से भी प्रॉब्लम हो जाता है ना तो देख के हंसी आ जाती है। बाय द वे तुझे क्या मिला वहां पर? वो भी कहता मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एरिया कल्टीवेशन करने के लिए बेहतरीन लग रहा है। तो उसी एरिया में बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है खाई के बीच में, और 3 दिन लगातार कल्टीवेशन करने के बाद अपनी पावर चार्ज करके मुक्का चलाता है। और ये मुक्का देख के बुढ़ा भी चौंक जाता हुआ, मुझे पहली बार फेल हुआ, मुझे लगा रोते रोते घर पे जाएगा, लेकिन यार ये तो एकदम सरप्राइजिंग काउंटर अटैक किया जा रहा है। तो पास में आता है और कहता मिला क्या तुझे, कुछ मिला क्या? छाती पकड़ने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता छाती मत पकड़ यार गे के बच्चे। वो भी कहता रे छाती वाती नहीं पकड़ रहा हो, तो तुझे पावर यहाँ पे दे रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता पावर देने का भी तरीका बड़ा गजब यहाँ पर है यार, ढूंढने की कोशिश तो मैंने की, खास कुछ मिला नहीं, पता नहीं क्यों बस अजीब लग रहा था। उतने में झाड़ी के पीछे से गोरिल्ला जैसा कोई जानवर ही अटैक कर देता है। हमारे मेन कट्टा भी देखता फक यार, ये कोई 1 या 2 लेवल का नहीं, ये 7 स्टार का है, साले ये कहाँ से आ गया मुझे आइडिया भी नहीं लगा। बुड्ढा भी कहता चल चल इस बार मैं नहीं लड़ने वाला, खुद ही जाके लड़, इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को बीच में ढकेल देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं लड़ सकता हूँ अकेले। तो अपना तलवार लेता है और लेके उसके अंदर अटैक करता है, तो थोड़ा सा ही बस असर होता है, ज्यादा कुछ होता भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तलवार का तो असर नहीं होने वाला, मुझे अपने यान हुआ की पावर यूज करनी पड़ेगी। तो यान हुआ का पावर लेता है और लेके जोर से मुक्का चलाता है, इसका थोड़ा सा असर होता है तो हमारा मेन कट्टा मुक्के का पावर बढ़ाकर अटैक करता है, जिससे बहुत ज्यादा बड़ा असर होता है, और वो गोरिल्ला पीछे दूर जाके गिरता है। उसी में हमारा मेन कट्टा चाकू लेके उसकी आंख में मार के उसकी जान निकाल लेता है और कहता है वो ये खत्म कर दिया मैंने। बुढ़ा भी देख के चौंक जाता है कि बाप रे, इतना आसानी से तो मैं भी नहीं मार सकता था जैसे तूने मार दिया। हुआ लौंडे मानना ही पड़ेगा, तेरा जो भी है सब कुछ बड़ा सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं और डिटेल में बताऊं, उनका जो सबसे वीक पार्ट है ना आंख होता है, आंखों पे अटैक करो और आंख का अंधा बना दो, बड़े से बड़ा आदमी बड़े से बड़ा बिस्ट भी टिक नहीं पाएगा। ही वो भी कहता हूँ मैं गॉड कितना निर्दय तरीका है। उसके बाद और कोई बीस्ट विस्ट थे यांग वांग, वो सबको मारने लगता है, सबको काटने लगता है, पीछे से हमारा मेन कट्टा भी हेल्प करता है। और भालू जैसे ही कोई क्रिएचर था मार के भालू की भी फाड़ के रख देता है, लेकिन उल्टा भालू का भी काउंटर अटैक आता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल अपने आप को बचा के पीछे आता है, वो कहता भालू तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत बोले तो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। देखते हैं इस पावरफुल अटैक का असर हुआ कि नहीं हुआ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जोर से उस क्रिएचर पे अटैक करता है और मार डालता है, बहुत गुस्से में था। तो बुड्ढा भी कहता ठीक है भाई, आराम से शांत हो जाओ, और कितना गुस्सा यहाँ पे करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे गुस्सा नहीं हूँ, थोड़ा जोश जोश में ज्यादा ही आ गया था, थोड़ी हालत खराब हो गई थी। बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है, जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा बैटल कर, आसानी से यहाँ पे जीत जाएगा। मैं तो यहाँ से चला। वो भी कहता कहाँ चला, मैं भी आ रहा हूँ। तो वो दोनों वही खाई के सामने आते हैं, लेकिन खाई के नीचे थे और सामने इतना बड़ा चट्टान यहाँ पे था। हमारा वेंकट अपने यान हुआ के साथ कांटेक्ट करता है और कहता है मेरे यान हुआ मुझे और हेल्प करे, मुझे पावर बढ़ाने में। तो बैठ के समझो कल्टीवेशन ही करने लग जाता है। तो बुड्ढा भी कहता क्या हुआ, फिर से बैठ के कुछ सोचने लगा। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं यार मैं सोच नहीं रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल को अगर कोई दुश्मन आ जाएगा, एक दो नहीं 100 से ज्यादा, एक से बढ़कर एक, मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग,
तो मैं क्या करूँगा? मुझे उनका वीकनेस ढूँढना है ताकि मैं हरा यहाँ पे सकूँ। हो भी गया था वीकनेस ढूँढना, आसान नहीं होगा 100 बंदे लोग का एक बार में, ऊपर से ऐसे 100 बंदे जिनका लेवल भी तुमसे ज़्यादा हाई हो सकता है तुम थोड़े से कन्फ्यूज़ यहाँ पर हो, टेंशन यहाँ पे ना लो, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। हो भी कहता यार और मेरे से ऐसा हर बात पर रिक्वेस्ट माँगा मत कर, थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एम्बैरेसिंग की क्या बात है? अरे इसको ये भी नहीं मालूम कि मैं अपने टाइम पे सोल्जर हुआ करता था। दुश्मनों के साथ चोरी चुपके से लड़ना, राइफ़ल यहाँ पे छुपा के रखना, लैंडमाइन लगाना, ये सब एक तरीका काम आएगा। लेकिन ये दुनिया में काम नहीं आता क्योंकि साली ये दुनिया में कल्टीवेटर्स यहाँ पर है ना। इधर बुड्ढा भी कहता देखो, जब तक तुम हो ना यार, लड़ रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, जब तक तुम बैटल भी नहीं हारते। जिस टाइम तुमने हार माना और सोचा कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, ये तो हार जाएँगे, उस समय रियलिटी में हालत खराब हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सही बोला, मैं कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इतना बोल के चट्टान पे जोर से मारता है, जिससे चट्टान पे काफ़ी बड़ा क्रैक जैसा रिएक्शन होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी दूर आता है और दूर से देखने लगता है क्या लिखा हुआ है। तो चट्टान पे फाइट लिख कर आया हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा इस पे फाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा लगता है बहुत पहले किसी ने लिखा होगा और मुझे भी लिखने विखने का शौक है, तो मैं भी लिखना स्टार्ट करता हूँ, कोलिग्राफी बनाता हूँ चट्टान पर। वो भी कहता ठीक है लेकिन फिर से बैठकर सोचने मत लग जाना, अपने कल्टीवेशन पे अच्छे से ध्यान देना, समझे कि ना समझे। 1000 जेडी एरिया में जब से आए हो ना तब से तुमने देखा ही होगा हालत कितनी मुश्किल होती है। हमारे मेन कट्टा भी कहता या उससे मुझे याद आया वो जो फोनिक्स, सबको चांसेस है कि शायद फोनिक्स है ना जिंदा होगी और यहीं पे कहीं कैद होगी। क्या वाकई में कैद होगी तो क्या मर गई है या जिंदा है? ओ शिट यार, ओहो मुझे फिर से डाउट में नहीं आना। अब आते भाई 6 दिन बाद हमारे मेन कट्टा जो दीवार पे लिखा हुआ था ना, धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारी बातों के बारे में पता लगा लेता है, जिसमें से कुछ वर्ड यहाँ पे थे प्रो, सोल्जर्स, फाइट, पर्सन, ऑल, फॉर्मेशन। हमारा मेन कट्टा भी देखते हुए यार सारे शब्द का तो नहीं लेकिन ये 6 शब्दों का पता लग गया, और क्या हो सकता है? तो वो बुढ़ा भी देखे जा रहा था, बुढ़ा भी कहता आई डोंट नो। तभी हमारे मेन कट्टा के दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है एक सेकंड यार, हम डायरेक्ट देख के पता लगा नहीं सकते हैं लेकिन हम करके तो पता लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल। वो भी कहता है प्रैक्टिकल कैसे? प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं फाइट ऑल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है देख फाइट लिखा है, ऑल लिखा है, सोल्जर्स यहाँ पे लिखा है, यानी मेरे सोल्जर्स सब मिलके यहाँ पे लड़ो। तो एक काम करते हैं, हम बैठते हैं, बैठने के बाद है ना ये सारे शब्दों को रिपीट करते हैं, शायद बाकी शब्द भी पता लग जाए। तो लोग बैठ कर सेम शब्द को रिपीट करने लगते हैं कि हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, जल्दी से हो जा। तो अचानक से बुढ़े के दिमाग में हल्का हल्का सा कुछ तो आता है, वो भी कहता बेल ये जो शब्द है ना मेरी बॉडी में कुछ तो ऐसा एक टाइप का अलग ही लेवल का ऑरा डाल रहे हैं, स्पेशल पावर। हमारा मेकट्टा भी कहता यस तुमने सही बोला, स्पेशल टाइप का पावर महसूस हो रहा है, जैसे कि मेडिकल पावर। वाह यार मेरा तरीका कितना काम आ गया। वो भी कहता मेडिकल, ये मेडिकल क्या होता है? हमारा मेकट्टा भी कहता अरे मेडिकल होता है थोड़ा दवा दारू, जड़ी बूटी, इलाज करना, ये करना। अरे मेडिकल शब्द थोड़ा एडवांस हो गया, इनको पता नहीं चलेगा। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? ये भी ठीक है। उससे मुझे याद आया, चल मैं तेरी बॉडी फाड़ता हूँ फिर ऊपर से दवा दारू लगा दूंगा, मेडिकल हो जाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता इतना भी मेडिकल काम नहीं करना, थोड़ा पीछे यहाँ पे हटो। अब आते 4 महीने बाद फाइनली जो हमारा मेकट्टर है ना लगा पड़ा था लेकिन ज्यादा कुछ फायदा होता भी नहीं। बुड्ढा भी कहता है तो सैड हो गया तू? हमारा मेकट्टा भी कहता सैड थोड़ा सा हो गया। तो वो मुक्का मार देता, वो कहता सैड मत हो, जोश में आ, हिम्मत यहाँ पे जगह। हमारा मेकट्टा भी कहता या मैं पता यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं लगा पड़ा हूँ, मिट्टी खोदे जा रहा हूँ, पत्थर यहाँ पे खोदे जा रहा हूँ, क्या कुछ यहाँ पे किए जा रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा ही यहाँ पे ना हो रहा है। लेकिन डोंट वरी, इन चट्टान के साथ एक अपनी दोस्ती हो गई, एक अपना याराना इनके साथ फील होता है और ये याराना बड़ा सही लगता है। चलो यार वापस, तो वो वापस मेन शहर में आ जाते हैं। बहुत दिन बाद आए थे ना तो चिकन लॉलीपॉप खाने को मिला था। सिटी लौट का नौकर भी कहता वाह तुम वापस आ गए, अरे हमारे यहाँ पे भी मजे मजे यहाँ पर है, ऐश क्यों नहीं करते? हमारा मेन कट्टा भी कहता मजे मजे। भाई दबे तुम्हारा क्या, तुम लगता है नौकर से बड़े हाई लेवल पे आ गए। वो भी कहता नौकर मत बोलो यार, मैं पहले ही नौकर नहीं था, मैं तो मैनेजर था, असिस्टेंट यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार और कुछ बताओ। वो भी कहता हमारा बेस कैंप नॉर्थ एरिया में लगा हुआ है, बीच में गाँव है, साउथ में अपना अलग बेस कैंप है और यही हमारा पूरा सिटी यहाँ पे बना हुआ है। कैसा लगा हमारा सिटी? हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह तुमने सिटी का बंदोबस्त तो बढ़िया किया है। वो भी कहता क्या करे, अरे यार मैं ही हूँ इतना स्मार्ट, इसी बात पे पार्टी बनती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार पार्टी ही बनती है। तभी पूछ लिया जाता है उसी के बारे में, वो जो फीमेल थी ना जिसके साथ धंधा पानी करता था, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें मालूम नहीं चला क्या?
वो भी कहता वेल मुझे मालूम यहाँ पे चला है, वो अब नहीं रही, आई मीन जिंदा है लेकिन मालिक नहीं रही, उसका भाई यहाँ पे मालिक बना है। और उन लोगों ने मिलके कुछ तो ऐसा खोदा खा दिए जहाँ से उनको स्पिरिचुअल अलग अलग टाइप का मोतियों न जाने क्या कुछ मिला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मिल रहा है मिलने दो, अगर उन लोग को मेरे साथ धंधा करना है ना तो मुझे नहीं करना, कैंसल कैंसल कैंसल, मेरी ओर से ये धंधा सीधा सीधा कैंसल। वो भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, वो पुरानी औरत से भी नहीं मिलना चाहता। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो पुरानी औरत होती तो ठीक है मिलता, थोड़ा कर लेता, लेकिन उसके भाई लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके भाई लोगों ने उसको बड़ा परेशान किया होगा ये वो, बस समझे कि ना समझे। वो भी कहता है क्या ही कर सकते हैं, औरत यहाँ पर है, औरतों की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है, हो सकता है इतनी हालत खराब है कि शायद वो मर भी सकती है, एक बार मिल लो यार, क्यों फर्क पैंदा है। तो बूढ़ा भी कहता है लड़की से मिलना यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस पार्टनर यहाँ पे थे, मिलके बस धंधा यहाँ पे किया करते थे, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है यार कि यहाँ मिलूँ वहाँ मिलूँ इसके लिए। प्रिंस उतने में आ जाता है और कहता ओ माई गॉड तू आ गया क्या, मालूम है क्या मैंने धंधा किया और मैंने भी पैसे कमाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार करते रहो, और तुम्हारा कल्टीवेशन लगता है वो भी इंप्रूव हो गया, साला सबका कल्टीवेशन इंप्रूव हुए जा रहा है और सबके सब बड़े जवान होते जा रहे हैं, मैं ही वो जो धीरे धीरे थोड़ा सा बूढ़ा जैसा लगने लगता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही प्रिंस के साथ बात होती है लेवल अप के बारे में। प्रिंस भी कहता है थोड़ा बहुत पावर यहाँ पे बढ़ा है, अपना देखो ना भाई, अपना कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है, और वो जो लड़की यहाँ पर है ना यार वो वाकई में बड़ी मुसीबत में है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब है तो है, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद आ रही थी कि लड़की ठीक थी, थोड़ी बहुत नोटी भी थी, नोटी नोटी बातें करती थी, धंधा बंदा भी हो जाता था यार, मुझे बुरा लग रहा है वाकई में उसके बारे में। प्रिंस भी कहता अरे यार वो लोग धंधा पानी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ाई सबके साथ है, सिटी लॉर्ड के साथ, सॉन्ग फैमिली के साथ, टांग फैमिली के साथ, लेकिन सबके साथ यहाँ पे धंधा करते हैं क्योंकि सबको मालूम है लड़ाई अपनी जगह और धंधा पानी अपनी जगह, घर चलाना है पैसा कमाना है तो धंधा ही करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता उस लड़की के चक्कर में मैं धंधे पानी में आया, और लड़की नहीं है तो मुझे भी उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, अब इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही बताओ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो भी कहती नहीं गलत तो यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन सोचो यार। और हमारा मेन कट्टा भी कहता और क्या यार, वो लोग आएंगे लड़ाई करेंगे मेरे साथ तो मैं भी लड़ाई करूंगा, इससे ज़्यादा लोग क्या ही कर सकते हैं। तो प्रिंस भी कहता यार ये तो तुमने ठीक ही बोला, इससे ज़्यादा वो लोग क्या ही बिगाड़े लेंगे, लेकिन मुझसे वो मिली थी और वो तुमसे मिलना चाहती थी, और मुझे उसने मैसेज यहाँ पे भेजा है कि अगर तुम कुछ भी करके उसको उनके जालों से निकाल कर ले लोगे अपने टीम में, अपने 1000 जेडी एरिया में, फ़ायदा होगा, बस उसको यहाँ से निकाल दो, ऐसा उसने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था, और तुम्हें जो तरीका यहाँ पे सही लगे वो तरीका यूज़ करना। तो हमारा मेन कट्टा के दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी कि लड़की ने रिक्वेस्ट किया है, थी तो अपनी दोस्त है, करूँ या ना करूँ, मुसीबत में भी आ सकता हूँ। उतने में ये आदमी दिखता है, ये भी कहता और कैसे यहाँ पर हो, चलिए यहाँ पर आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आप आए हो क्या, आइए आइए बैठिए बैठिए चाय पानी पीते हैं। वो अंदर आता है, बैठता है, चाय पानी पीता है, और हमारे मेन कट्टा को एक टोकन निकाल के दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये टोकन ये क्या है, और एक सेकंड इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। तो वो जो शब्द लिखे हुए थे ना वो देख के ये पता चलता है कि राजा ने दिया है, और शब्द के अनुसार हमारा मेन कट्टर को मॉकविस का टाइटल दिया जा रहा है। मॉकविस का टाइटल ऐसे कैसे भाई, राजा के दिल में मेरे को लेके इतना प्यार कैसे आ गया, उनका बस एक बेटा प्रिंस है, उसके साथ मेरी दोस्ती है, और कोई भी उनका आदमी नहीं है जिसके साथ मेरी दोस्ती हो, फिर राजा ने मुझे डायरेक्ट मॉकविस यहाँ पे बना दिया। अरे यार उनको आइडिया वाइडिया नहीं है क्या, कुछ गड़बड़ हो जाएगा या कुछ मतलब कर दूंगा तो। वो भी कहता रहे कुछ गड़बड़ बड़बड़ यहाँ पे नहीं होगा, उन्होंने ये फैसला यहाँ पे लिया है तो उन्होंने यहाँ पे लिया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, राजा ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड, और वो भी कहता राजा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी तैयार करके रखा है। हमारा मेन कट्टा और चौंक जाता है कि व्हाट, राजा अचानक से मेरा इतना बड़ा फैन कैसे हो गया। तो यूंच भी कहता मालूम है तुम्हारे लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा घर, बहुत सारे खेत, कई सारी नौकर नौकरानियाँ तुम्हारी सेवा पानी के लिए, बहुत सारा सोना चांदी, और ये सब कुछ तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो माई गॉड यार ये तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भी कहता क्यों खुश यहाँ पर हो गए ना, इतना सब तो प्रिंस को भी नहीं मिलता जितना तुमको मिला है, इंटरेस्ट तुम्हारा तो होगा ही ना। हमारा मेन कट्टा भी लग इंटरेस्ट तो यहाँ पर है, लेकिन दाल में कुछ काला तक भी लग रहा है। उसके अलावा वो ये भी कहता है तुम्हारे लिए मतलब और कुछ मांगोगे तो मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, क्या ही और क्या ही दे दोगे यार तुम मुझे। वो भी कहता अच्छा तुमको और कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों और भी कुछ है क्या जो तुम मुझे यहाँ पे दे सकते हो। वो भी कहता जाओ किलिंग ऑर्गेनाइजेशन में पता चलेगा। तुम्हारा मेन कट्टा ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन की मैडम जी कहती है अरे
तुम वापस यहाँ पे चले आए। तुम्हें मालूम भी है इतने टाइम वापस आ रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में कितनी याद आ रही थी। हाँ, जो वीआईपी कमरे में तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा मेन कट्टा वही वीआईपी कमरे में आता है और कहता है यार अकेले लग रही हो, तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड नहीं है क्या तुम्हारे क्लैन का? वो भी कहती जब से तुमने हमारे क्लैन की हेल्प की है ना, हमारे क्लैन का भी अपने एक औकात हो गया है, तो हमें डर के या छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुले आम अब रहते हैं। हमारा मेन कट्टा तभी एक फटा फूटा कपड़ा दे देता है और कहता है ये कपड़ा लो और फेंग फैमिली को कांटेक्ट करो और पूछो इस कपड़े के बारे में, ये उन्हीं के जासूस का है। तो ये डर जाती है कि ओ माय गॉड यार ये कपड़ा इसके पास, इतनी बुरी हालत, ओ माय गॉड यार। ओके ठीक है मैं अभी भेजती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता और हाँ जो हाउस कीपर है ना उसको, वो जो धंधे वाली है उसके बारे में बताओ, मुझे उससे भी कुछ लेना देना है। ये भी कहती बता दूंगी। अब आते हैं फेंग फैमिली के पास जिनके पास कपड़ा आता है, जो देख के मालिक भी चौंक जाता है एक सेकंड, ये कपड़ा तो हमारे किसी बंदे का है, यानी कोई कमीना यहाँ पर है, जासूस यहाँ पर है सॉन्ग फैमिली का, जो ये सब मिलकर उसके खिलाफ नाटक कर रहा है। अब उसको हमसे गुस्सा है तो वो तो भाई गुस्से के मारे हमसे बदला लेगा, और हम कब से उसके साथ दोस्ती मेंटेन करना चाहते थे, सारा मेहनत सारी कोशिश पानी में यहाँ पे चल जाएगी। तो एक काम करो, गिफ्ट भेजो, लड़का भेजो, लड़की भेजो, जो चाहिए सब यहाँ पे भेजो, उस लौंडे को खुश यहाँ पे रखो, जाओ जल्दी से। वो लोग भी कहते हैं यार हम कर रहे हैं। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, उसके पास खबर आती है कि फेंग फैमिली से कोई आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो इतना जल्दी आ गया कौन है? हाँ तो लड़कियां थी, लड़कियां भी कहती मालिक मालिक कैसे हो, जल्दी चले कमरे के अंदर चलो। हमारा मेन कट्टा भी लगा माय गॉड अबे यार ये तो डायरेक्ट कमरे के अंदर यहाँ पे घसीट रही है। तो जिसने भिजवाया था वो भी कहता कि अरे मेरे मालिक ने भेजा है, प्लीज नाराज मत हो, ये मर्दों को क्या चाहिए, दो औरतें मिल जाएंगी, थ्रीसम कर लेंगे, उनका तो पेट भर जाएगा। तो यूंच जो था महल का वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, लेकिन ये लौंडा उनमें से नहीं है, इनको पैसे दे देता ये खुश हो जाते हैं, लेकिन लड़की से भी काम चला ले भाई, मर्द का बच्चा बन। दूसरा जो अपना बुढ़ा था वो भी कहता मैं तो रहता, मैं तो कूद जाता। हाँ तेरी बंदी है ना सॉन्ग नाम की, सॉन्ग फैमिली वाली, उसके सामने तो फीकी फीकी होगी ना। हमारा मेन कट्टा भी लगे साले बुढ़े लोग कैसा मुझे ताना यहाँ पे मारे जा रहे हैं। उतने में वो वाली लड़की आ जाती है, वो भी बिजनेस वूमेन, हमारे मेन कट्टे ने बंदोबस्त करवाया था ना। तो वो देखती है और कहती शिट यार ऐसा लगता है कि मैं गलत टाइम पे चली आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं मैं गलत टाइम पे नहीं, सही टाइम पर आई है, लेकिन तुम कब आई थी? ये भी कहती निकली तो कल थी, आने में टाइम लगा और आज पहुंची। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो लड़की हमारे मेन कट्टे के पास हेल्प मांगने आती है और कुछ उसके बॉडी में प्रॉब्लम था, उसको ठीक करने के लिए चाहिए एक डिवाइन पिल, जो कि हमको मिलेगा गहरे जंगल में 1000 जेडी एरिया के अंदर। तो हमारा मेन कट्टा तैयारी कर लेता है, एक टीम बनाता है और टीम वालों से कहता है और यू गैस रेडी, तुम पहले आ चुके हो और जो नहीं आया है उसको मालूम है कि मेरे अपने अपने रूल क्या हैं, तो बाद में मत कहना कि रूल नहीं बताया, रूल नहीं बताया, रूल नहीं बताया। और वो जो बुढ़ा है, मैंने बुढ़े से बोला कि चलना बेटे, बुड्ढे ने मना कर दिया कि मैं ऐसा पता नहीं क्या, तो उसने बोला भी था और चल गए वापस अपने एरिया में, सारा काम मेरे पे यहाँ पे छोड़ दिया साला। उतने में टीम का एक लड़का भी कहता अरे रूल्स रेगुलेशन सब हमको मालूम है, मैं पहले भी आ चुका हूँ, मैं तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता ओके ठीक है चलो एडवेंचर के लिए। तो फाइनली काफी देर होता है, काफी अंदर आते हैं, रात हो जाती है, तो तंबू बम्बू देख के बांध के आराम से बैठे हुए थे। और वो जो लड़का था जो कह रहा था कि हमको पूरा रूल यहाँ पे मालूम है, अब उसके दिमाग में हमारे मेन कट्टो को लेके डाउट आता है कि भाई ये जो लड़की है वो लड़की को लेके यहाँ पे क्यों आया है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, डोंट वरी हम ठिकाने लगा देंगे। तभी हमारा मेन कट्टर पीछे से आता है और उसको ठिकाने लगा देता है, और लड़की से भी कहता है जासूस था जिसको भेजा गया था संभल के रखना वरना पीछे से अटैक कर सकता था। वो भी कहती व्हाट क्या बके जा रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता देखो ये 1000 जेडी एरिया है, न परायों पर न अपनों पे भरोसा यहाँ पे करते हैं। वो भी कहती है चलो यार शुक्रिया बचाने के लिए, तभी तो यार मैंने तुमको हेल्प किया, आई मीन तुमको अपनी टीम में लिया, तुम हमेशा बचा लेते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना मैं भी कोई ऐसा अच्छा आदमी नहीं हूँ, क्या ना जब मेरे पास एकदम मजबूरी थी, पैसों की कमी थी, तुम्हारे साथ मैंने धंधा किया था। हाँ तुम भी बड़ी कमीनी औरत थी, जानबूझ के मेरे को कम पैसे देती, मुझे परेशान करती, उल्टा सीधा ताना यहाँ पे मारती, एटीट्यूड दिखाती। लेकिन तुमने हेल्प कर दी थी जिसके चक्कर में मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, वरना लात मार के भगा देता। वो भी कहती आई नो थी मैं थोड़ी सी घमंडी औरत, लेकिन टाइम से हम सब कुछ यहाँ पे बदल जाता है। नाउ आई एम चेंज्ड, आई एम फकिंग चेंज, मुझे छोड़ के मत जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे बस करो ज्यादा इमोशनल मत हो जाओ वरना मेरे आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। तुम्हारे फैमिली के अंदर वैसे भी तुमको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते, सौतेली हो क्या यार। वो भी कहती है अरे तुम भी ना क्या जोक मारते हो। हाँ सौतेली हूँ, सौतेली नहीं गोद ली हुई हूँ, सड़क पे मिली थी उठा के मुझे स्टार बना दिया, तभी तो मेरे बारे में परवाह नहीं है। अपने बच्चों के बारे में ज्यादा परवाह होगा ना, परायों के बारे में कहाँ से परवाह होगा।
मेरा बाप मुझे सड़क से उठा के लेकर आया था, तो वो मेरे बारे में परवाह करता था, तभी तो उसने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन जैसे मेरा बाप मरा तो लोग मेरे को बुरा ट्रीटमेंट करने लगे, स्पेशली वो मेरा सौतेला भाई। तो हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हो तुमने तो अपनी सैड स्टोरी सुना के मामले को और ज्यादा सैड यहाँ पे कर दिया। और रही बात ये, जो लोग पीछे बेहोश हैं, जिनको मैंने बेहोश किया, जिसमें ज्यादातर गुंडे या जासूस लोग हैं, उनका क्या? तो ये भी कहती वेल उनका क्या? वेल क्या ही कर सकते हैं, तुम ही मुझे यहाँ पे बताओ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है मरवाने को मरवा भी सकते हैं, नहीं तो इनको अपने साथ भी रख सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगी तो छोड़ के चल जाएंगे, है तो सबके सब यहाँ पे गद्दार। वो भी कहती देखो एग्जैक्टली तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता चलो ठीक है मैं समझ गया। बाय द वे, जो चीनी बनाने की और ये जो भी ये नमक बनाने की रेसिपी मैंने तुमको बता दी थी, ये रेसिपी की तुम किसी और को बेच के उनसे भी डायरेक्ट पैसे कमा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो भी कहती है वेल यार, मेन रेसिपी तुमने मुझे दिया था, चाहे तो तुम भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन तुमने भी ऐसा नहीं किया। अब इसका जवाब मैं पूछूं क्यों? तुम्हारा मैं इकट्ठा भी कहता क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं ना यार, तुम्हारे साथ बस बिजनेस करने का शौक था, मुझे रेसिपी मालूम थी, मैंने बता दिया। तुम तो एक धंधे वाली हो ना। वो भी कहती हैं लेकिन मैं अपना धंधा अच्छे के साथ करती हूँ, मैं किसी और का रेसिपी बेच कर क्यों बर्बाद कर दूं? मुझे मालूम है एक दिन मेरा कमबैक होगा, फिर मैं वापस अपना धंधा खुद स्टार्ट करूंगी और वापस पैसे कमाऊंगी। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है दैट्स स्पिरिट, दैट्स द पावर, दैट्स द फकिंग जोश। और यही जोश तो मुझे तुम्हारे अंदर यहाँ पे चाहिए था, बहुत ही बढ़िया। तो वो भी कहती वेल ठीक है। और यही बात, ये जो लोग हैं तुमने बोला था क्या करूं, इनको जिंदा रहने दो। हाँ, तुम्हारा मैं कहता है किसी को जान से नहीं मारता, सुबह सुबह की बारी आती है, वो लोग होश में आते हो, कहते एक सेकंड क्या हो गया था यार, रात में कुछ तो मैं खड़े खड़े सोच रहा था, अचानक से मैं बेहोश हो गया। बाकी सभी कहते हैं बेहोश नहीं हुआ होगा, सो गया होगा। हम भी सो गए थे। तो लौंडे लोग भी लाइक ओह अच्छा, तो हम सो गए थे, हाँ रात में नींद तो आ जाती है तो सो ही गए होंगे, कोई बेहोश वाला क्यों करेगा, चलो यार एडवेंचर पे। यानी उनको आइडिया ही नहीं लगता कि हमारे मेन कट्टा ने बेहोश किया था। फिर हमारा मेन कट्टा मेन एरिया में लेके आ जाता है जहाँ पे टूटी फूटी चीजें पड़ी थी, वही पहले जो लोग रहते थे उसका बोला भी जाता है एक सेकेंड ओ माई गॉड यार, लेकिन यहाँ पे तो बस टूटी फूटी चीजें और कुछ है ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे यही एरिया, यहीं पे तो आना था। वो लोग कहते भाई यहाँ पे क्या मिलेगा, अब ये तो टूटा फूटा बेकार यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ज्यादा नाटक यहाँ पे मत करो, ये एरिया टूटा फूटा है, तुमको भी टूटा फूटा करके रख दूंगा। वो लोग भी कहते हैं ठीक है भाई हटो। इतना बोल के एक लौंडा बीच में आता है और जैसे वहां पे कल्टीवेशन करता है ना, एकदम गजब लेवल से पावर बढ़ने लगती है। तो वो भी कहता है एक सेकेंड इस एरिया में कुछ तो है, लेकिन तब उस एरिया में कुछ होने लगता है, कीचड़ कीचड़ अपीयर होता है और लौंडा कीचड़ में डूब जाता है। दूसरा भी कहता रुक मैं तुझे बचा रहा हूँ, तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लौंडा बाहर आने के बदले और अंदर ही धसे जाता है, धसे जाता है बस धसे ही जाता है। बोला भी जाता है सब लोग मिलके उसको बाहर यहाँ पे लाओ, सब लोग मिलके बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी पीछे से कहता है ये स्पेशल दलदल है, एक बार कोई फंस गया ना तो फंस गया, वो बाहर आ ही नहीं सकता, अब वो दब के मर जाएगा, मौत के बराबर है। वो लोग भी कहते व्हाट साले क्या बकवास यहाँ पर है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने पहले ही बोला था कि मेरा रूल यहाँ पर है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, लेकिन नहीं तुम्हारे पिछवाड़े में चुल मची हुई थी, हो गया ना सत्यानाश। वो भी कहता अरे यार जब तुझे मालूम था कि ऐसा कीचड़ कीचड़ इस एरिया के अंदर है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड तू चाहता है कि मैं तुझे बोलूं? वो भी कहता और नहीं तो क्या, तू हमारे टीम का इंचार्ज है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ साले मैं पहले दिन से बोले आ रहा हूँ कि जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और हल्का सा भी मुसीबत में आ गए, क्यों ना तुम्हारी जान चल गई, तो मुझे मत बोलना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मैंने पहले ही मना किया था कि मत जाओ बदतमीजी ना करो, तुमने किया मुसीबत में पड़ गए ना। तो वो भी भड़क जाता है कि अरे यार ये तो बड़ा तेज लग रहा है, मैं तो भी अटैक करूंगा। वो अटैक करता है लेकिन हमारा मेन कटर आसानी से डॉज कर लेता है। लौंडा भी लग अबे यार ये कितना तेज है, ऐसे कैसे अटैक को डॉज कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भैया जी, बड़े चौके चौके से यहाँ पे लग रहे हो। वो भी देखता है यार चौकूंगा नहीं क्या, ये वाकई में लौंडा काफी तेज यहाँ पे लग रहा है। तभी हमारा मेन कट्टा फटाक से आता है उसके मुंह पर ठम से मुक्का मार के पटक देता है और कहता है और किसी के पिछवाड़े में चुल मची हुई है, लड़ने का शौक है तो आ जाओ बे लड़ लो। मैंने आने से पहले क्या बोला था, सबको मेरे रूल्स यहाँ पे मालूम है ना? सबने बोला था है हमको आपका रूल मालूम है। अब क्या हुआ, सबके पिछवाड़े से रूल एक बार में निकल गया क्या? समझे कि नहीं समझे तुम लोग? अगर जिसको आना है तो आओ वरना फक ऑफ। उनको भी गुस्सा आता है कि अरे यार कुछ ज्यादा बदतमीजी हो रही है, लेकिन बात मान लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लौंडे तू तू स्पेशली बात मान ले, अभी हड्डी पसली तोड़ी है और बदतमीजी करेगा ना तुझे भी उसी कीचड़ के अंदर यहाँ पे फेंक दूंगा, समझा क्या?
वो भी कहता या समझ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इधर लड़की भी कहती है अरे बढ़ते ना, तुम गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, शांत हो जाओ, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम अपना देखेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या हम अपना काम पूरा करेंगे। और पीछे से लौंडा जिसको मार पड़ी थी, बहुत गुस्से में था कि साला मौका आने दो, छोड़ूंगा नहीं, साले की कह के ले लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लॉन्डो को सबक सिखा के उनको डांट के आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के एक एरिया में आता है जिस एरिया में उसने गांव अपना बनाया था ना। और उस गांव में सोचो हमारे मेन कैरेक्टर ने किसको बुला के रखा था। याद है ना जब लड़की अपना दुकान चलाती थी तो एक मोटा उसका कोई मैनेजर था, वो मोटा था, वो भी कहता है मैडम जी आ गई, मैडम जी आ गई, मैडम जी पप्पी दे दो, भाई नीचे गिर जाता है। तो लड़की भी कहती है अरे मोटे जी आराम से आराम से। हमारा मी कट्टा भी देखते हुए मुझे भी अपना दुकान चलाना था और ये मैनेजर के पास दुकान का थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैंने टीम में ले लिया ताकि थोड़ा हमारा यहाँ भी बढ़िया चले। और जो दूसरा लौंडा था टीम में वही जिसको पिछले एपिसोड में मारा था, वो भी क्या था अच्छा, तब ये जो मोटा है अब ये भी हमारे टीम का मेंबर बनेगा, इस मोटे की माँ का बहन का। लड़की भी कहती है गाली मत देना यार, गाली क्यों दिए जा रहा है। वो भी कहता मैं गाली नहीं दे रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे मोटे लोग अगर टीम में आ जाएंगे ना तो टीम में बोझ यहाँ पे बनेंगे। और ये औरत भी किसी बोझ से कम नहीं है। तो औरत भी हमारे मेन कट्टा की ओर देखती है क्या हुआ यार, बोझ है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बोझ नहीं है लेकिन हमारे साथ नहीं आओ तो ठीक यहाँ पे होगा, साइड में जाओ। हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनको अलग एड्रेस पे भेज देता है। उतने में वो जो लड़का था ना, उसको कुछ तो मिलता है और वो सुमड़ी से रख लेता है। और तभी हमारा मेन कटर अपनी मैडम जी से कहता है कि मैडम जी सुनो ना यार, एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहीं पे क्यों आना चाहती थी। तुमने बोला कि एक गॉड पिल मिलेगा यानी डिवाइन पिल जिससे तुम्हारी जान बचेगी, क्यों बाहर क्यों नहीं मिल सकता, बाहर भी तो होगा कुछ। तो ये भी कहती है ओके ठीक है मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ। ये जो एरिया है ना, बहुत पहले एक सेट यहाँ पे रहा करता था जो पिल बनाया करता था। और वो लोग है ना एक फॉर्मेशन यूज करते थे, आग वाला फॉर्मेशन। और आग की पावर सोचो कहाँ से आती होगी। यहीं पर एक जमीन के नीचे फायर वेन बना हुआ है जहाँ पे बहुत ही तगड़ा सा आग यहाँ पर है, सबको जला के राख कर सकता है समथिंग समथिंग। और वो जो पिल है ना उसी आग से बन सकता है। तो जाहिर सी बात है वो ऐसा पिल इसी एरिया में मिलेगा, बाहर मिलेगा ही नहीं। और उस एरिया का ढूंढने का रास्ता बड़ा इम्पॉसिबल टाइप का है। अब ये सुन के बाकी लौंडे लोग भी कहते हो माय गॉड क्या बातें चले। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ कि ठीक है चलो। तो फाइनली काफी घंटों के सफर के बाद आ जाते उस टूटे फूटे गांव की ओर। और वहां पे वाकई में कई सारी भट्टी पड़ी हुई थी जिसमें पिल वगैरह बनता है। तो कंफर्म हो जाते पक्का ये वही गांव है जहाँ पे पिल मिल सकता है, चलो यार जल्दी से। तो एक लौंडा सब कुछ तोड़ ताड़ के सबसे आगे बढ़ता है और जैसे आगे बढ़ता है ना एक झटका रिलीज होता है और लौंडे की हालत खराब। बाकी लोग भी कहते भाई ये कैसा झटका है। हमारा मी कट्टा भी कहता मैंने कितने बार बोला है जब तक मैं ना बोलूं जब तक कुछ भी ना करो, लेकिन पागल की तरह कूद जाते हैं पीछे यहाँ पे हटो। वो लोग भी कहते या पीछे हटो, पक्का कोई फॉर्मेशन लगा होगा। तो वाकई में फॉर्मेशन लगा हुआ था। मिलकर फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उल्टा उनको ही झटका लगने लगता है। और लड़की दूर से देखे जा रही थी हमारे में कैरेक्टर को कि अरे वाह यार क्या लौंडा है। जब जब इसके साथ रहती हूँ ना हमेशा सेफ रहती हूँ। और उधर बाकी लौंडे लोग पीछे ही पड़े हुए थे, खोलो खोलो दरवाजा तोड़ो, फॉर्मेशन तोड़ो, ये करो वो करो। भाई जितना अटैक था जितना वेपन था सब एक बार में लगा देते हैं। ज्यादा कोई असर ही नहीं होता, कोई फायदा ही नहीं होता। भाई पूरा थक जाते सब ये काम करते करते। हालत ही सबकी खराब हो जाती है और सब लोग यहाँ पे बिंदास सो जाते हैं रात में। और उधर ही दो चार बॉडी गार्ड लोग थे, उसमें से एक बॉडी गार्ड भी कहता है कि हाँ यार फकिंग बोरिंग यार, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा। दूसरा भी कहता है तो क्या करना चाहता है, वो भी कहता क्या करना चाहूंगा मैं तो यहाँ पे जान निकालना चाहूंगा किसी की भी। वो भी कहता जान निकालना चाहेगा, किसकी जान निकालना चाहेगा और कितना जल्दी निकाल सकता है। वो भी कहता 2 सेकंड के अंदर। जैसे वो बोलता है ना कोई वाकई में 2 सेकंड में उसकी जान ही निकाल लेता है। और दूसरा भी कहता कि ओ क्यों जान निकाल रहा है, तीसरा भी कहता क्योंकि यही हमारा मकसद यहाँ पर है। और ये लोग हमारे टीम के नहीं थे, वो जो मोटा है ना मोटे की टीम के थे। मोटा इकलौता नहीं, 4-5 दुकानदार और यहाँ पे थे। और एक जो बंदे थे ना वो दुश्मन यहाँ पे थे, वही जिसको गला कटवा के मार दिया। तो दुकानदार की टीम यहाँ पे बच जाती है। और हमारे मेन कट्टर ने एक लोकेशन दे दिया था तो मोटा भी कहता चलो जल्दी से उस लोकेशन पे, हम वो लोकेशन पे सेफ रहेंगे, ना कोई दुश्मन और ना कोई जंगली जानवर परेशान करेगा। तो उस लोकेशन में जैसे आते हैं एक पेड़ के पास था और पेड़ के ऊपर एक एरो का निशान बना था, यानी ऊपर देखो। तो ऊपर साइड जैसे देखते हैं तो एक बड़ा सा घर बना हुआ था। ये लोग भी कहते सही है, दुश्मन को हमने मार डाला और जंगली जानवर पेड़ के ऊपर आ ही नहीं सकता, यानी हम लोग अंदर सेफ हैं। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर। फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद अंदर का दरवाजा ओपन होता है, एक एक करके सारे बंदे अंदर आते हैं और सब बड़े एक्साइटेड थे।
और यहीं पर 3 लोग और भी थे और ये लोग सोचो कौन होगा, सॉन्ग फैमिली के गुंडे लोग यहाँ पे थे। बोला भी जाता हो फाइनली हम यहाँ पे चले आए, अब बढ़िया मौका हमको मिला है, उस लौंडे को जान से मारेंगे। दूसरा भी कहता पागल पागल है क्या, जान से मारेंगे? नहीं, जान से नहीं मारना, अगर वो मुसीबत में आएगा ना तो उसकी प्रोटेक्शन करना है। तो दूसरा भी कहता है हाँ भाई तो थोड़ा सा बहन का पकोड़ा है क्या, अबे हम सॉन्ग फैमिली के बंदे हैं, सॉन्ग फैमिली के लोग तो उसके पीछे पड़े हुए हैं जान से मरवाने के लिए, हम उल्टा उसकी जान बचाए क्यों? तो बोला जाता है बेटी के चक्कर में सॉन्ग, या मालूम नहीं है क्या, बाप भले ही दुश्मन है लेकिन बेटी प्यार करती है और एक लौती बेटी उनकी है ना। अरे यार अगर वो शादी नहीं करेगी तो बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो खानदान आगे भी तो नहीं बढ़ेगा ना। और ये हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा किसी और से शादी ही नहीं करेगी ना, तो हम उसको कैसे मारे? दूसरा भी कहता मस्त आइडिया, हम नहीं मारेंगे। अब इनकी जो टीम है एक एक करके अंदर आते हैं और फाइनली फायर वेन के पास आ जाते हैं, वही आग जिस आग की तलाश यहाँ पे थी। तो अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है कि ये बल्ले बल्ले हम फाइनली पहुंच गए, मजा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। और जो कमीना लौंडा था जो 2 एपिसोड पहले मार खाया था, वो भी कहता ठीक है जल्दी से ढूंढो, शायद यहीं पे मिल जाएगा। सब लोग यहाँ पे ढूंढने लगते हैं। इधर हमारा मेन कट्टा को बोला जाता है कि क्या करे अब। हमारा मेन कट्टा एक बड़ा सा पत्थर लेता है और लेके लावा में फेंकता है, पत्थर 2 सेकंड के अंदर पूरा पिघल जाता है। तो वो लोग भी कहते हैं बाप रे ये लावा कुछ ज्यादा ही मतलब नहीं है क्या, हार्ड एकदम पिघला के रख देती है। क्या वाकई में इस एरिया में पील वगैरह बनाया जा सकता था? मुझे तो लगता है पील भी जल के पूरा सूख जाता होगा। फिर हमारा मेन कटर एक चाकू लेता है और लेकर है ना उसको पानी में डालता है, लेकिन सोचो क्या होगा भाई, नहीं पिघलता वो चाकू, यहाँ पे पिघलता ही नहीं। शायद कोई साइंस होगा। हमारा मेन कट्टर का चाकू स्पेशल था जो अपनी दुनिया से लेकर आया था ना, और ये लावा के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगी साइंटिफिक बातें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ढूंढो, पील कहीं आसपास होगा, कोई फॉर्मेशन लगा होगा उसी फॉर्मेशन के अंदर। तभी वो जो कमीना लौंडा यहाँ पर है ना, वो फाइनली अपना गद्दारी का चेहरा यहाँ पे दिखा देता है और कहता है ढूंढो, जल्दी से यहाँ पे ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। हाँ तो मिलता है, और जैसे मिलता है ना, वो बोला ना गद्दारी का चेहरा दिखाता है। तो ये था कि हमारे मेन कट्टर और लड़की को जान से मार डालो, हमें यहाँ तक आना था, हमको पील लेना था, हमने ढूंढ लिया, हम ले लेंगे, इसको जान से मारो। लड़की भी कहती है अरे ये लोग तो गद्दारी कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मैं नहीं कर रहा, भरोसा करोगी मेरे पर? वो भी कहती बस तुम पे ही तो भरोसा है, बचा लो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है तो गोद में आ जाओ। उसको गोद में लेता है और लेके भागने लगता है। सोचो कहाँ भागता है भाई, लावा के ऊपर। हाँ, लावा पे भाग भाग के क्रॉस करने लग जाता है। लड़की भी कहती जल जाऊंगी, नहीं जलता, दूसरी साइड चल भी जाता है। लड़की भी कहती हो मोरे मैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी गोदी में मजा आ रहा है क्या, उतरूगी नहीं? वो भी कहती सॉरी सॉरी, वो थोड़ा शर्मा वर्मा गई थी। उधर दुश्मन भी कहता अरे अगर वो लौंडा आग पार करके जा सकता है, हम भी पार करके जा सकते हैं, जा बे लौंडे तू। तो कोई लौंडा था वो कोई टेक्निक यूज करता है और आग के ऊपर ऊपर से भाग के आने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कटर अटैक करके लौंडे का पूरा ध्यान भड़का देता है। तो वो लावा में डूब जाता है और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई नहीं आ सकता, जो भी आने की कोशिश करेगा सबको डुबा डुबा के मारूंगा। और रही बात मैं कैसे नहीं डूबा, क्योंकि मैंने स्पेशल पानी टेक्निक यूज की थी, अपने जूते के नीचे पानी का एक फॉर्मेशन बना लिया था, जिसके चक्कर में पानी ने मुझे बचा लिया, वरना मैं भी यहाँ पे मारा जा सकता था। वो लोग भी कहते छोड़ो यार, लावा को वो साइड रहेगा, हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हमको फॉर्मेशन यहाँ पे मिला और हम फॉर्मेशन यहाँ पे तोड़ेंगे। इधर हमारा मेन कटर माइक्रोस्कोप से देखने लगता है क्या हुआ, क्या तोड़ा ताड़ी हो रहा है। लड़की भी कहती मेनू दिखाओ मेनू दिखाओ मेनू दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो देख लो देख लो, तुमको दिखा क्या? हाँ तो वाकई में उनको फॉर्मेशन मिला था, वो फॉर्मेशन तोड़ देते हैं और फॉर्मेशन के पीछे वो आके में एक बक्सा पड़ा हुआ था, उसी बक्से के अंदर वो पील था जो चाहिए था। तो कमीने लोग तो खुश हो जाते हैं यस पील मिल गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, सब रख लो बीसी, आज हम माला माल हो गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा को धोखा देकर वो लोग है ना फॉर्मेशन तोड़ देते हैं और अंदर से पील और सारी चीजें यहाँ पे रख लेते हैं। और ये खुश थे कि हाँ वो लोग लावा के वो साइड खड़े और हम ये साइड से लेके चल जाएंगे। उतने में अचानक से कोई आता है जो आते ही एक बंदे को जान से मार डालता है। फिर दूसरा कोई आता है जो दूसरे बंदे को जान से मारता है। तीसरा कोई आता है जो मेन कमीने के पिछवाड़े में चाकू घुसेड़ देता है। वो कमीना भी कहता खून यार, कौन बीच में उंगली यहाँ पे भेजे जा रहा है। उधर जो लड़की थी अपनी, उसको लगता वाह तुम्हारे बंदे आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तुम्हारे बंदे आए थे क्या, यानी ये दूसरे को देख के डाउट में आ रहे कि ना मेरे बंदे ना तेरे बंदे, फिर ये बंदे हैं तो हैं किसके। और कमीने गद्दार लोग वो अटैक किए जा रहे कि मार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये 3 लोग थे, वो 3 लोग उनको कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे, उल्टा उन पे अटैक करके उनके बंदे लोग को मारने लगते हैं। और आपको याद नहीं आ रहा ये कौन है? अरे अभी अभी पिछले एपिसोड में तो देखा था 3 बंदे थे जो हमारे मेन कट्टा का पीछा कर रहे थे और हमारी लड़की के लिए, सॉन्ग माँ के लिए उसको मारेंगे नहीं बल्कि उल्टा उसको बचाएंगे, ये वो लोग ही थे।
तो वो कमीना गद्दार रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि भाईजान कौन हो आप, हमने आपका की बिगाड़ा है, क्या है हमारे पीछे पड़े हो, थोड़ा क्रेडिट चाहिए, थोड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो हम आपको दे देंगे। वो भी कहता है ये जो दवा और जो कुछ है ना सब मुझको दे दे। वो भी कहता हाँ जी कद्दू भी नहीं मिलेगा, इतना बोल के अटैक कर देता है। तो वो तीन लोग भी अपने अटैक करते हैं, उसको बहुत जोर से मारते हैं, साले को खूनी उल्टी करवा देते हैं। और वो लौंडा डर जाता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। ये लोग भी कहते हैं साले तूने पंगा ले लिया, भाग नहीं सकता, ये लपड़ ये लपड़ ये लपड़ बोल के उसको बहुत मारते, मार मार के पूरी हालत ही खराब कर देते हैं। लावा में उसको फेंकने वाले थे, वो बाल बाल बच जाता, वो कहता ना ना लावा में गिर के तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। तभी तीन चार स्पेस रिंग था जिसमें सामान रखा गया था, वो सब कुछ है ना वो फेंक देता है लावा के अंदर, हंसने लग जाता है ये अगर सामान मेरे हाथों में नहीं आया तुम्हारे हाथों में भी नहीं लगेगा, लावा में फेंक के मैंने खत्म कर दिया। वो लोग भी कहते हैं साले ये तूने गलत यहाँ पे किया, ले मर। अब उसको जान से मार डालते हैं, बोला भी जाता रे लावा में फेंक दिया इसने क्या करूं। वो लोग भी कहते हैं डोंट वरी, तो भी हमें मेन मिल गया जिसके अंदर मेन डिवाइन डिवाइन पील यहाँ पे था जो हमको चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक इन लोगों ने हमारी जान तो बचा ली लेकिन सारा सामान इन ले लिया और बच्चा कुछ सामान लावा में गिर गया। वो लोग भी कहते हैं ठीक है भाईजान आपका काम हो गया बाय, इतना बोल के चल जाते हैं। तो पहचान लिया जाता है कि भाई सॉन्ग फैमिली के बंदे हमको बचाने नहीं आए थे, ये तो लूट पाट करने आए, सब कुछ लेके चले गए, प्लान फेल हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ प्लान तो फेल हो गया लेकिन मेरे हाथों में एक चीज लगा है, एक छोटा सा पत्थर निकाल लेता है। लड़की भी कहती पत्थर, हाँ मारो अपने माथे पे, फोड़ लो अपना माथा, क्या करोगे पत्थर से। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, इस पत्थर में गहरा राज यहाँ पे छुपा है। वो भी कहती है गहरा राज छुपा है, क्या राज यहाँ पे छुपा है, क्या छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, तोड़ दूंगी। हमारा में इकट्ठा भी कहता रहे क्या हो गई पागल वागल हो गई क्या। वो भी कहती है अरे नहीं थोड़ा मतलब दिमाग खसका हुआ है ना, तो पागल वाली हरकतें कर लेती हूँ कभी कभार गलती से। हमारा में इकट्ठा भी कहता मत करो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, इसके अंदर एक कमाल का आइटम है। वो भी कहती है क्या आइटम है भाई बोलो ना यार, उसके लिए तो मेकअप से एक्साइटमेंट के मारे मरे जा रही हूँ। हमारा में इकट्ठा भी कहता है ये लो इसको तोड़ो। तो वो लेती है और प्यार से तोड़ती है, तो अंदर से एक पिल निकल जाता है। वो भी कहती है ओ माय गॉड ये कैसा पिल है। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता है ये पिल नहीं है, ये बल्कि बस एवे ही है, इसको तोड़ो इसके अंदर से मिलेगा। उसके अंदर से अंगूठी निकलती है और कहता देखा मुझे मालूम था कि इसके अंदर से एक अंगूठी निकलेगी। वो भी कहता है तो अंगूठी में क्या है, अंगूठी में तीन चार अलग अलग स्क्रोल यहाँ पे थे। हमारा मेक कट्टा भी कहती है स्क्रोल है। वो भी कहती व्हाट स्क्रोल यहाँ पर है, डिवाइन पिल नहीं है क्या, अबे डिवाइन पिल चाहिए था ना यार मैन पिल ही नहीं है। हमारा में कट्टा भी कहता हाँ डिवाइन पिल तो नहीं है, ये फॉर्मेशन बनाने के तरीके, अलग अलग दवा बनाने का तरीका और बहुत सारी कमाल कमाल की रेसिपी और भी कमाल कमाल के इनहेरिटेंस इसके अंदर ही छुपा हुआ है। वो भी कहती है हाँ लेकिन मेन डिवाइन पिल नहीं मिला, इतने बंदे मारे गए, तुम भी मुसीबत में आ गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा में कट्टा भी कहता हाँ मिशन यहाँ पे फेल नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट हम दोनों जिंदा है ना, ये बड़ी बात है, और ये सारा आइटम मिला है ना इससे हम फायदा यहाँ पे कर लेंगे। वो भी कहती है अच्छा तो और कुछ। हमारा भी इकट्ठा भी कहता है एक सेकंड एक गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, हम टोटल जो बंदे आए थे वो थे टोटल 22 बंदे, एक पहले मर गया, एक बाद में मरा, एक लावा में गिर के मरा, एक को उसने मारा, फिर कुछ लोग ऐसे ऐसे मरे, लेकिन एक बंदा है जो अभी तक नहीं मरा, यानी एक बंदा है जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हाँ तो एक बंदा वहीं कहीं छुपा हुआ था, वो भी देखता हुई है, सब साले मर गए, मैं एक लौता यहाँ पे जिंदा हूँ, पीछे से अटैक करूंगा, मौके का फायदा उठाऊंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से। उतने में अचानक से एक आवाज आती है, ऊपर से चट्टान गिरता है और चट्टान के नीचे गिर के मर जाता है। हमारे में कट्टा ने मारा था क्या नहीं से गुफा के अंदर एक कंट्रोलिंग एरिया बना था, इस एरिया से बैठ के बाकी एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कोई तो यार ऐसे कैसे तुम सही सलामत बच जाओगे। तभी वापस कंट्रोल करता है तो एक दरवाजा ओपन हो जाता है, ओपन नहीं होता दरवाजा बस दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड ये देखो एक कमाल का पैसेज यहाँ पर है, बाहर जाने का, आए तो हम लोग खतरनाक एरिया से, वापस उस एरिया से जा नहीं सकते, चट्टान भी गिर गया, लेकिन इस एरिया से निकल जाएंगे तो उस एरिया से जाने लगते हैं। तभी अंधेरा था ना तो डर के मारे चिपक जाती हूँ, कहते हैं मम्मी मम्मी मम्मी। हमारा मेरी कट्टा भी कहता है एटीट्यूड गर्ल आज मम्मी मम्मी कर रही है। वो भी कहती है अरे अंधेरा है ना, अंधेरे से मुझे डर यहाँ पे लगता है बहुत ही ज्यादा। हमारा मेरी कट्टा भी लगा करे छोटी बच्ची है यार, बस शरीर से यहाँ पे बड़ी हो गई है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए लाइट ऑन कर देता हूँ। हाँ तो वो लाइट ऑन कर देता है टॉर्च से, हमारे मेन कट्टे के पास टॉर्च था। तो वो भी कहती है आई डोंट नो ये क्या है लेकिन ये तो बड़ा कूल है कूल। फिर वो लोग घूमते घूमते एक दरवाजे के पास आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये दरवाजा मुझे ऐसा लगता है इसको खोलने के लिए मिनिमम 6 या 7 बंदे चाहिए, लेकिन तो हम 2 यहाँ पर है, डोंट वरी जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना मैं खोल सकता हूँ। तो अपने यान हुआ का पावर लेता है और लेके दम लगा देता है कि खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। अब जैसे खुलता है ना वैसे बाहर साइड
और जो किलर लड़की थी जिसको हमने पहले भी देखा था वो उसका वेट कर रही थी, अचानक से ढंग से चाकू चला देती है। लेकिन जैसा चाकू चलाती है ना, हमारा मेन कट्टर बंद कर देता है दरवाजा। वो लड़की भी देखती, फक यार, मुझे लगा दरवाजा खोलेगा, साले का पावर थक चुका रहेगा, मैं मार डालूंगी, बढ़िया मौका है। लेकिन फिर से मौका हाथ से निकल गया, यानी अब ना चाह के भी मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। लेकिन मैं दरवाजा लॉक करके भागूंगी ताकि साला कभी खोल ही ना पाए। दरवाजे और बाहर से लॉक करके चल जाती है। इधर अंदर साइड अपनी लड़की कहती यार यू ओके, हमारा मेन कट्टा भी कहता या आई एम ओके। वो भी कहती बाहर थी कौन, ये भी कहता अरे सालियो कमीनी कितना मेरे पे अटैक करेगी, पता नहीं मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। अब वो पक्का बाहर से चैन लगा के गई होगी, पत्थर लगा के रह गई होगी, पूरा बाहर से लॉक कर दिया होगा, खोलना और ज्यादा मुश्किल हो चुका रहेगा। ये भी कहती अरे यार ना अंदर हमारा मकसद पूरा हुआ, बाहर भी हमको कोई जाने नहीं दे रहा, अब क्या हम लोग अंदर ही मर जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे इतना सैड क्यों होती रहती है, जब तक मैं होना नहीं मरेंगे। अरे मेरे को लोहार तोड़ने फोड़ने का पूरा आइडिया मैं तोड़ के निकालूंगा। वो भी कहती है अरे छोटा मोटा पत्थर तोड़ने का होगा एक्सपीरियंस, इतना बड़ा पत्थर तुम कैसे यहाँ पे तोड़ोगे, और एक छोटे से हथौड़े से बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हथौड़ा छू के देखो, जैसे वो छूती है ना भाई पकड़ ही नहीं पाती क्योंकि हथौड़ा बहुत ही ज्यादा भारी था। लेकिन तो भी जैसे तैसे उठाती है और कहती है तुम कुछ नहीं तोड़ोगे, मैं तोड़ूंगी, मेरे चक्कर में मुसीबत में आए तो मैं ही तुमको मुसीबत से बाहर भी निकालूंगी। एक अटैक करती है हथौड़े से, एक में ही उसकी हालत खराब कि मम्मी रे बहुत भारी है हाँ मुझसे नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी माँ तुझे करने को भी कौन बोल रहा है, साइड में बैठी रहे, सारा काम मुझे करने दे, मैं माँ कसम खाता हूँ तुमको आजाद करूंगा 3 दिन के अंदर, तुम जब तक आराम कर लो। तो वो भी कहती है ठीक है। फिर हमारा मेन कट्टा अपने यान हुआ को जगाता है और कहता है यान हुआ बहुत आराम कर लिया, आजा बेटे सपोर्ट कर। तो उसके सपोर्ट की मदद से 3 दिन के अंदर ही हमारा मेन कट्टर तोड़ देता है। लड़की उतने में होश में आ जाती है और कहती है एक सेकेंड खुल गया, हम बाहर जा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार एक बस आखिरी अटैक करने दो। तुम्हारा मेन कट्टा दम लगा के आखिरी अटैक करता है और दरवाजा टूट जाता है और कहता है चलो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा 3 दिन की मेहनत के बाद दरवाजा तोड़ देता है। लड़की भी कहती तुमने सच्ची में तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सच्ची में मैंने तोड़ा है, लेकिन अभी भी निकलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक थोड़ा सा फॉर्मेशन यहाँ पे लगा, उसके लिए तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा। वो भी कहती मैं कैसे रखूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जज्बातों से चलो भरोसा करो और आगे बढ़ो। वो भी कहती है ठीक है मैं भरोसा कर रही हूँ और आगे यहाँ पे बढ़ रही हूँ। तो वो आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है। हमारा मेन कटर आगे बढ़ता है और 2 घंटे बाद वापस आता है और कहता चलो सारा प्रॉब्लम दूर करके आया ताकि तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े। वो गले लग जाती हूँ, कहती बाबू मुझे आपकी याद आ रही थी, मुझे लगा छोड़ के चले गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बगली ऐसे कैसे तुझे छोड़ के चल जाऊंगा। तो फाइनली वो लोग बाहर निकलते हैं, गाड़ी उनको लेने आती है, गाड़ी पे बैठ के जाते हैं। हमारा मेन कट्टा रास्ते में पूछता बोलो अब क्या करोगे यार, हम डिवाइन पिल लेने आए थे लेकिन डिवाइन पिल तो हमारे हाथों में लगा ही नहीं। वो भी कहती है आई डोंट नो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं कहाँ जाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ। वो भी कहती है तुम्हारे घर पे, अरे नहीं नहीं तुम्हारे घर पे लोग देखेंगे बोलेंगे छीतू लड़की लेकर आया लौंडिया बाजो, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी चीजें बोलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे हम उस शहर में नहीं जाएंगे, हम इंपेरियल सिटी में जाएंगे। इंपेरियल सिटी में भी मेरे बहुत ही बड़े बड़े घर हैं, अभी अभी एक मिला है। इंपेरियल सिटी में आ जाता हूँ, कहता वाह यार आ तो गया, बड़ी बड़ी बातें तो कर ली लेकिन साला मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा घर किधर है। और आपको याद होगा 3-4 एपिसोड पहले यूं आया है और हमारे मेन कट्टा को टोकन दिया था और बोला था कि तुमको घर नौकर पैसा सब कुछ मिलता है। तो ये उसी घर के लिए आया था। तो हमारे मेन कट्टा को नहीं मालूम घर है किधर। वो एड्रेस पर आता है तो बॉडी गार्ड भी कहता है कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मेरा घर है देख टोकन है। वो भी कहती है टोकन रुको यार मैं अभी मालिक को दिखाता हूँ। अपनी लड़की तो खुश थी कि हाँ भी आएगा 2 मिनट में खबर आएगा और हम घर में चल जाएंगे, क्या लौंडा यहाँ पर है। भाई 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है कोई आया ही नहीं वापस, अबे चल के आ रहा है अभी तक वापस क्यों नहीं आया वो बॉडी गार्ड, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। तो वो भी कहता रुको ना 2 मिनट में कोई आएगा। हाँ तो 2 मिनट बाद फाइनली एक बच्चे जैसा लौंडा आता है जिसके गाल पर थप्पड़ के निशान थे, यानी थप्पड़ खा के आ रहा है। वो भी कहता सुनो यार आई डोंट नो कौन सा टोकन है, ये टोकन के बारे में हम नहीं जानते, आप प्लीज यहाँ से चल जाओ ये घर आपका नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है समझ गया बाय बाय, निकल पड़ते हैं। लड़की भी कहती व्हाट,
अबे जा रहे क्या, तुम्हारे घर है ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे घर थोड़ा अजीब है, तुमने नोटिस नहीं किया उस लौंडे के गाल पे थप्पड़ लगा हुआ था, यानी दाल में कुछ ज्यादा काला है। आओ आते भाई घर के अंदर, तो कोई प्रिंस था, पहला प्रिंस, दूसरा प्रिंस, तीसरा प्रिंस, आइडिया नहीं, लेकिन कोई प्रिंस यहाँ पे था। उसने कब्जा कर लिया था। पूछता है बोलो चले गए। नौकर भी कहता या चले गया, लेकिन प्रिंस आप गलत कर रहे हो, ये घर उनका यहाँ पर है, आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो, ऐसा ना करो। तो वो इसको ही लात मार देता। वो कहते हो लाडले और ताज में रह ले, थोड़े से बड़ी बड़ी बातें उड़ा पाव खाते और हिला के सो जाते, समझा क्या? इनकी मर्जी, इनको जो करना है ये करेंगे, शहर में इनका राज चलेगा। तो प्रिंस भी कहता और नहीं तो क्या यार, सॉरी यार, पहले हमने थप्पड़ यहाँ पे मार दिया था, अगली बार से कुछ करेगा ना तेरी गेंड मार लूंगा। वो भी कहता ना अगली बार से मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब आते अपनी यूंच की ओर, जिसने घर दिया था उसके पास खबर आ जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ, घर पे कब्जा कर लिया। ये भी कहता व्हाट, उस कमीने की इतनी मत, मेरे दिए गए घर पे उसने कब्जा यहाँ पे कर लिया, ऐसे कैसे? तो राजा के पास खबर आ जाती कि आपके किसी बेटे ने ऐसा ऐसा किया। वो भी कहता व्हाट, हमारा नालायक बेटा ऐसा ऐसा यहाँ पे किया जा रहा है, उसकी ऐसी की तैसी, उसको मैंने इतना सब कुछ दिया था, तो भी ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है? तो दूसरा भी कहता अब क्या ही कर सकते हैं, पब्लिक को पता चलेगा तो आपका और बदनामी होगा, देख लो यार आप ही की इज्जत जा रही है। वो भी कहता गलत हो रहा है, जल्दी से जाओ घर को खाली करो, हमारी बिटवा को भी यहाँ पे निकालो। और वांगशेंग, वांगशेंग किधर है? बोला जाता है होटल में रुका हुआ है। ये भी कहता होटल के अंदर रुका हुआ है, लेट मी गो एंड मीट हिम। तो वो होटल के पास आता है, होटल में हमारा मेकट्टा बैठा हुआ था, मोटा भी वहीं पे आ गया था। मोटा भी कहता है यहाँ पे बिजनेस करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ही ही। हमारा मेकट्टा भी कहता है मोटे थोड़ा शांत हो जाना। वो भी कहता अरे मैं तो शांत यहाँ पर हूँ, मैं बोलता खाऊं। उतने में राजा आता है और कहता है हेलो गाइस, कैसे यहाँ पर हो, मजे में हो ना? मैं भी तुम्हारे मजे में पार्टिसिपेट यहाँ पे करूँ क्या यार, हाँ थोड़ा सा। तो मोटा भी कहता है क्यों यार, क्या करे? ओ अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि मैं साइड में जाऊं ताकि ये मेरे एरिया में बैठ जाए, या मैं जा रहा हूँ। मोटा चल जाता है। फिर हमारा मेन कट्टर राजा से कहता है आइए बैठिए, लेकिन हमारे मेन कट्टर को नहीं मालूम कि ये राजा यहाँ पर है। राजा भी बैठ जाता है, कहता है यार मैंने सुना तुम्हारी बातें, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आई डोंट नो ये आदमी कौन है और मेरे प्रॉब्लम के बारे में इसको इंटरेस्ट क्यों है। वो भी कहता बोलो प्रॉब्लम क्या है? कहना प्रॉब्लम तो मेरी जिंदगी में भी आ रहा है, पहले मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सुन लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, किसने मुझे वादा किया था तुझे ये दे देंगे, तुझे वो दे देंगे, ऐसा वैसा। मैं भी खुश हो गया, फिर जैसे मैं लेने आया ना, मुझे धक्के दे के निकाल दिया कि साले तुझे नहीं देंगे ये वो। तो वो भी कहता व्हाट, उनकी इतनी मत ऐसे कैसे हो गई, किसकी इतनी मत हो गई, कौन ऐसा यहाँ पे किए जा रहा है? हाँ, अरे यार मैं इतना गुस्से में क्यों आ रहा हूँ, मेरे बेटे ने तो किया था। अरे सॉरी, थोड़ा मुंह से यहाँ पे निकल जाता है, चलो चाय पानी पी लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। फिर हमारे मेन कट्टा कुछ अंगूठी देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अंगूठी क्यों दे रहे हो, तुमको कुछ हेल्प चाहिए क्या? ओ बिजनेस के लिए नॉलेज यहाँ पे चाहिए? हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे दे सकता हूँ मैं। तो हमारा मेन कट्टा डिटेल में कहता है कि नॉर्मली खाने में लोगों को क्या चाहिए, अनाज वगैरह चाहिए, रोटी वगैरह चाहिए, चावल वगैरह चाहिए, और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चीनी, नमक और अलग अलग मसाले, जिनका जो बिजनेस का है ना सौदा, उसी बिजनेस कंपनी के पास है, वही जिसमें लड़की यहाँ पे थी। लेकिन अभी उनकी थोड़ी सी बैंड बजी पड़ी है, उनके पास वो सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, वो सोल्यूशन हमारे पास है। सोचो एक बार जब बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, उस बैटल के अंदर खाने पीने की चीजें चाहिए, लेकिन उनके पास इसका फॉर्मूला ही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे धोएंगे, क्यों ना उसे पहले ही ब्लैकमेल करके उनके साथ ऐसा सौदाबाजी करे कि साले कभी हमको नीचे से देख भी ना सके, नीचे उठाकर। तो राजा भी लग ओ माय गॉड, ये लौंडा तो वाकई में चला के क्या बड़ी बड़ी चीजें इसने सोच के बैठा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा राजा को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताता है, राजा भी खुश हो जाता है सारी बातें सुन के। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, जितना मेरे को बताना था उतना मैंने बता लिया, अब तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। तो राजा भी कहता अरे तुमने बस मुझे बता दिया और चाहते हो कि मैं भी करूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, अब क्या हाथ पकड़ के मैं तुमसे करवाने आऊँ? न इतना टाइम है मेरे पास, न इतना मुझे मूड है, और ना मैं कभी किसी पे इतना एहसान करता हूँ, अपना काम खुद ही कर लो। तो वो भी कहता कि ऐसा तो नहीं है, डर लगता है किसी से, राजा से? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता डर, रुक यार मैं तुझे कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। वो भी कहता क्या? तो हमारा मेन कट्टा बम जैसा एक आइटम दिखा देता है और कहता है मालूम है क्या है, पॉइजनस गैस इसके अंदर, अगर मैंने कहीं फेंका ना इसके अंदर से पॉइजन निकलेगा। सोचो एक पॉइजन कितने लोगों की जान निकाल सकता है? वो भी कहता 10-20। हमारा मेन कट्टा भी कहता और बड़ा सोचो। वो भी कहता 100-200। हमारा मेन कट्टा भी कहता और बड़ा। वो कहता 1000। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 6 लाख।
6 लाख लोगों की जान यहाँ पे निकाल सकता है। राजा की फटके चार हो जाती है कि क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बक रहा हूँ। राजा भी कहता अरे अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो तुम मेन दुश्मन को मारो ना यार। 6 लाख लोगों को मार के क्या फायदा। अगर राजा के साथ दुश्मनी है, मान लो तुमने बम फेंका लेकिन राजा घर पे ही नहीं है, राजा कहीं बाहर गया तो प्रजा मरेगी ना, मासूम प्रजा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस यू आर राइट, ये तो बस मैंने डराने के लिए यहाँ पे रखा है, मैं सच में थोड़ी ना इसका यूज यहाँ पे करूंगा जैसे कि बाकी देश वाले करते हैं। आज हमारे पूरे दुनिया में 9 या 10 देश है जिनके पास आइटम बम है, न्यूक्लियर बम, लेकिन कोई फोड़ता नहीं। बहुत पहले अमेरिका ने जापान पे फोड़ा था, उसके बाद सबकी फट गई, तो लोग बस डराने के लिए रखे थे। वैसे ही हमारा मेन कट्टा बस डराता ही है, और राजा वाकई में डर जाता है, इतना डर जाता है कि गोटे मुंह में आ जाते हैं। और हमारे मेन कट्टा को मालूम था कि ये राजा है, जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था कि मुझे मालूम नहीं है। अब राजा को भी एहसास हो जाता है कि इतनी बड़ी धमकी है ना, कोई छोटे मोटे आदमी को नहीं देता, राजा लोग को ही धमकी यहाँ पे देता है, इसकी ऐसी की तैसी। तो फिर हमारा मेन कट्टर ये भी कहता है कि अगर राजा बात नहीं मारेगा ना, उसको हम कुत्ता बना के रखेंगे, कुत्ता बनाएंगे, और बाई चांस उसने कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो जैसे कुत्ते को हलाल किया जाता है वैसे उसको हलाल करेंगे, मार डालेंगे। और अगर बात भी मान लिया ना, एक मरे हुए सुअर की तरह गुलाम बना के रखेंगे, थोड़ा बहुत चारा यहाँ पे डाल देंगे। क्यों, मैंने सही बोला ना बॉय। इतना बोल के चल जाता है। और राजा पूरा कंप्लीटली हिला हुआ था, उसने मुझे इनडायरेक्टली धमकी दी कि मेरे बेटे ने जैसे उसको परेशान किया वैसे किसी और ने परेशान किया तो कह कर ले लेगा मेरी। नौकर भी कहता क्या हुआ, आपके पसीने छूट रहे। वो भी कहता पसीने, अबे पसीने छूटेंगे ना, साले में चाह के उस लौंडे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो नौकर भी कहता क्या ही कर सकते हैं, वो जो लड़की है सॉन्ग फैमिली की, उसके साथ भी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, तो मारना तो और मुश्किल है। ये भी कहता मारना मत, उसको जो चाहिए सब ला के दे दो, उसका घर, उसका सब कुछ दे दो यार, हो सके तो एक्स्ट्रा दे देना। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा खाना खा रहा था और राजा का नौकर आता है, कहता सुना है आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्रॉब्लम होगा ना, साला जो तुमने घर दिया था उस घर पे तो किसी और ने कब्जा कर लिया। ये भी कहता डोंट वरी, आज आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा, तो आइए घोड़े पे बैठ के जाइए। तो भाई 3-3 कमाल कमाल के घोड़े भी थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी बैठोगी मेरे घोड़े पर। वो भी कहती हट, तेरे घोड़े पे क्यों बैठूंगी, मैं तो अकेले दूसरे घोड़े पे बैठूंगी। तो घोड़े पे बैठ के घर पे आया जाता है, और नौकर कहता सुनो सुनो सुनो, 7वें प्रिंस ने गद्दारी की, 7वें प्रिंस ने बहुत सारा इलीगल काम किया, औरतों की इज्जत लूटी है, मासूम लोग को मारा है, तो राजा ने उनको सजाए मौत सुनाई है। वो भी कहता वट, अरे मैं उनका बेटा हूँ, मेरे को ऐसा सजाए मौत कैसे सुना सकते हैं। पीछे से टोकन ला के दिया जाता है कि लो यार आपका टोकन वापस ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह, टोकन भी वापस मिल गया, घर भी मिल गया, और राजा अपने बेटे को मरवा देगा, मुझे ऐसा लगा नहीं था। वो भी कहता वाह यार आपके चक्कर में बेटा मरने वाला है, शर्म नहीं आती। हमारा बेटा भी चिल्ला रहा मत मारो मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज दया करो दया करो। हमारे मेन कट्टा के सामने दया दया चिल्लाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक ऑफ, मुझे नहीं करना दया, चल बेटे मर जा। और नौकर तुम, आज से तुम मेरे घर के मेन नए नौकर हो। वही लड़का जिसको 2 एपिसोड पहले थप्पड़ मारा गया था, तो वो भी खुश हो जाता कि व्हाट सच्ची में मैं नया नौकर, मजा आ गया मजा आ गया। वो बेचारा यूं से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज छोड़ दो मुझे, मत मरवाओ। लेकिन उसी समय कुठारी लाई जाती है और सबके सामने मार दिया जाता है। हमारे मेन कट्टा से फिर से कहता हुआ यार मारा गया, तुझे मौका था बचाने का, तू चाहे तो बचा सकता था, अगर तू मना कर देता तो हम नहीं मरवाते। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, जब ये कल बदतमीजी कर रहा था उस समय गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे हाथों से ही साले को मरवाऊंगा। अरे मरवाने का तो मेरा मकसद यहाँ पे था, तुझे क्या लगता है ऐसे में मैं उसको बचाने जाऊंगा, आज ही मेरा कद्दू भी ना बचाए। क्यों मैडम जी, मैंने सही बोला ना, मैडम जी को खून खराबा देख के अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे नाराज मत हो, ये सब होता रहता है, नौकर तुम्हारी सेवा पानी करेगा। नौकर भी कहता रहे मालिक और मालकिन मालकिन मालकिन, भाई वो शर्मा जाती मालकिन यानी इसकी बीबी, हाय राम शर्मा गई मैं शर्मा गई मैं। फिर घर के अंदर आते हैं, घर का माहौल पूरा आलीशान यहाँ पे था यार। तो नौकर भी कहता रहे आप घर का माहौल देख के इतना खुश हो रहे हो क्या, आइए आइए आपके लिए बेडरूम भी तैयार है, एक ही बेडरूम में सोएंगे ना। तो दोनों के दोनों और शर्मा जाते कि हाय राम दोनों एक ही बेडरूम के अंदर सोएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। अरे लेकिन एक कमाल की बात, हमारी मुलाकात हो गई, हमने एडवेंचर कर लिया, एक दूसरे की जान बचाई, मियाँ बीबी भी इंडायरेक्टली बन गए, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, नाम क्या तुम्हारा। तो वो चेहरे का नकाब हटाती है और कहती है मायर मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मैयर तुम्हारा नाम है, मजाक कर रही हो ना। वो भी कहती ना ना मजाक नहीं कर रही है, आई एम सीरियस यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ऐसा नाम मैंने सुना एक फॉक्स का है, तो वाकई में कोई फॉक्स हो क्या। वो भी कहती यस 4 स्टार फैंटम फॉक्स। हमारा मेन कट्टा भी कहता 4 स्टार फैंटम फॉक्स। अरे 4 स्टार से 5 6 7 8 और 9 नाइनटेल फॉक्स भी बन जाओगी क्या तुम। वो भी कहती व्हाट, अब ये नाइनटेल क्या होता है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ना वो मेरी दुनिया में कहानियों में होता था, ये दुनिया में शायद नहीं होता। मैं तो चला सोने, उतने में पीछे से 2-3 लड़कियां बेड पे खींच लेती हैं और कहती हम है ना अकेले अकेले काहे को सोएंगे, आपको जो चाहिए वो सब कर देंगे, डॉगी स्टाइल, काउगल स्टाइल, अमेजोन स्टाइल, स्पून स्टाइल, जो बोलोगे वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, इतने तो स्टाइल का मुझे नाम भी नहीं मालूम, अरे हटो। वो भाग कर आ जाता, कहते ये मेरे कमरे में क्या हो रहा है, मैं नहाने चला, बाय बाय। लड़कियां भी कहती हाय राम शर्मा गए। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मुझे नहीं ये सारी चीज़ें पसंद, थोड़ा अजीब लगता है यार। हाँ लेकिन जब दोनों घसीट रही थी, मेरे को ऐसी गंदी गंदी बातें बोल रही थी, पोजीशन का नाम बता रही थी, मन तो मुझे भी किया था, लेकिन आई एम शरीफ आदमी और मैं कभी ऐसी चीज़ें नहीं करता बिल्कुल भी। और मुझे इससे फोनीस की याद आती है, बेचारी कैद किधर है, न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं चला दूसरे कमरे में सोने, तो दूसरे कमरे में लड़की आ चुकी थी, अधनंगी टाइप की थी। हमारा मेन कैरेक्टर और शर्मा जाता, वो कहता ना अरे तुम सो जाओ, गुड नाइट, में किसी और कमरे में चला। लड़की भी लग अरे मुझे देख के भागा क्यों, मैं क्या भूत यहाँ पे लग रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जिस कमरे में जाता कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता, तो अपनी नौकर से टकरा जाता है। नौकर से कहता नौकर तेरी बहन की। वो भी कहता मुझे क्यों गाली दे रहे हो, क्या हुआ रात में सो नहीं रहे। वो भी कहता भाई कहाँ सोऊं, जल्दी से मेरे लिए कोई बेहतरीन कमरा बुक कर जहाँ पे कोई ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो भी कहता यार बुक करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी सोचता वाह यार इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे, लेकिन सोने के लिए मुझे ढंग का एक कमरा भी नहीं मिल रहा, क्या बेकार नसीब है। अब अगले दिन की बारी आती है, मोटे के साथ और इधर उधर बंदे लोग के साथ बैठा था, तो नौकर खड़ा था, तो नौकर से बोला जाता बैठो। मोटा भी कहता शर्मा कह रहे हो बैठो। उतने में अपनी लड़की आती है और कहती सुनो सुनो, अभी अभी एक गाड़ी आया है, बोला गया है कि जो गुनहगार था यानी सातवां प्रिंस अब वो मर गया है, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी जो भी सब सामान है ना सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और सोचो उसके पास क्या था, अरे बहुत सारे सामान थे और बहुत सारे पैसे यहाँ पे थे, पैसे ही पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैडम जी शांत हो जाओ, पैसों के पीछे इतना पागल यहाँ पर, हाँ पैसा पैसा करती है तू, पैसे पर ही मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसे की तू हो जाए मेरी। ये भी कहती है अरे पैसा तो ही कमाल का चीज़, और बिजनेस करने वालों को हमेशा पैसों से प्यार होता है, एंड आई लव मनी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या यू लव मनी, अब चुपचाप खाना खा लो। वो भी कहती है या मैं खाना यहाँ पे खा रही हूँ, कल वैसे भी तुमने काफ़ी परेशान किया है तो चैन से सो भी नहीं पाई। ये लोग भी कहते हैं रात भर आपने मैडम जी को सोने नहीं दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे गंदा मतलब मत निकालो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।